श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। जग में मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। मेरे दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त्रित्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की। बोले सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बाबा महाकाल की जय जय श्री राधे। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और सभी लोग बड़े ही भाव से शांतिपूर्वक कथा का श्रवण करें और श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे।
श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादिते चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहम प्रणतपा लभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतापतिं
सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यम् रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारम् दिव्यतेज समन्वितम् श्रीश्याम सुन्दर देवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोल वृंदा विपिन बिहारी सरकार की जय हो। श्रीमती राधे रानी सरकार की जय हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। व्यासदेव भगवान की जय हो। शुकदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव से परम मंगलमय परात्पर करुणावतार भगवान श्री घनश्याम सरकार के चरणार बिंदु में मन वाणी को समर्पित करें। तत्पश्चात भगवत कृपा को शीश पर धारण करके हम सब आज की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मोहि आन मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए। बीत गए
हुए सभी लोग
भगवान की जय हो। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वर प्रकृते परमा अलक्ष्यमा अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नम् मज्ञाधोक्षज लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम मंगलमय बना रहे सम्मुख सब उपस्थित समस्त संत वैष्णव समुदाय, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं एवं समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम जय जय श्री राधे, जय सिया राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अशरण शरण अचिंत्य सकल सर्व गुणगण निधान सर्व वेदांत सार सर्वस्व अत्यंत रहस्यात्मक सच्चिदानंद विग्रह आनंद कंद मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री वृंदा विपिन बिहारी बांके बिहारी सरकार के चरणार विंदों में बारंबार प्रणति। कुंती मैया ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी, कल आपने श्रवण किया। कुंती मैया कहती है कि हे प्रभु नमस्ते पुरुषम तात्वाद्यम ईश्वरः प्रकृतेः परम। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप इस प्रकृति से परे परम पुरुष हैं, साक्षात ईश्वर हैं और मानव शरीर धारण करके हम सबके मध्य में विराजमान हैं। पर प्रभु क्या कारण है कि हम आपको पहचान नहीं पाते? यह भी आपकी ही लीला है, क्योंकि आपने हमारे सामने माया का 1.5 हाथ का घूंघट जो डाल रखा है, और माया का ऐसा घूंघट आपका कि जब तक आपकी कृपा ना हो तब तक यह घूंघट हटता भी नहीं है। तो हटेगा कब? जब आपकी कृपा होगी, जब आप हटाएंगे तब। तो माया जवनिका छन्न मज्ञा धोक्षज मव्यम न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। और आप सारे संसार का संचालन वैसे ही कर रहे हो जैसे एक नट सूत्र के माध्यम से नचाता रहता है। तो ठीक इसी प्रकार हम सब नाचने वाले हैं और आप नचाने वाले हो। जब जैसा आपका जी चाहता है नचा देते हो। पर प्रभु कभी कभी जब दास आपके शरणापन्न हो जाता है और कह देता है कि सरकार आपके सिवा अब
हमारा कोई रक्षक नहीं है और बहुत नाच चुके, थक चुके, अब तो शरण में आ गए हैं, तब आप कृपा करके वही सूत्र, वही बंधन उसके काट भी दिया करते हो। इतने करुणामय, इतने कृपालु स्वभाव के आप हो। अंतिम में केवल यही बात कहती है कि हे प्रभु, जब तक मेरे जीवन में दुख था तब तक मैंने महसूस किया है, जब जब दुख आया मेरे जीवन में, दुख के बादल गड़गड़ाए तो सामने से मधुसूदन आप भी आए। पर आज जब सारे दुख मेरे दूर हो गए, मेरा पुत्र राजा बनने जा रहा है, सिंहासन पर बैठने जा रहा है, तो आप भी कहते हो कि अब मैं चलता हूँ। तो प्रभु, यदि दुख में ही आप हमारे पास आते हो और सुख आते ही छोड़कर चले जाते हो, तो मैं आपसे आज एक वरदान मांगती हूँ कि इस कुंती के जीवन में कभी भी दुख के बादल ना हटे, हमेशा दुख से घिरी रहूं, क्योंकि जो दुख जगन्नाथ से मिला देता है, जो दुख आपसे भेंट करा देता है, मैं उस दुख की याचना करती हूँ, वरदान मांगती हूँ उस दुख का। विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्मात् अपुनर्भव अरे धिक्कार है उस सुख के दिनों को जो सुख आपकी विस्मृति करा दिया करते हैं। हमारे यहाँ विपत्ति काल तभी माना जाता है जिस दिन, जिस क्षण आप गोविंद को भूल जाएं, जिस क्षण प्रभु हमें याद ना आए, वही हमारे लिए सबसे बड़ी दुख की घड़ी है। धन आपके पास जरा भी नहीं है, पर भगवान की बराबर स्मृति बनी हुई है, तो आपसे बड़ा संपत्तिवान, आपसे बड़ा धनवान इस जगत में कोई नहीं है। और यही बात हमारे हनुमंत लाल जी भी कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तो सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। तो ऐसे दुख की तो याचना करनी चाहिए जिस दुख में, जिस विपत्ति के क्षण में गोविंद हमें याद आते हैं।
जिस दुख की घड़ी में भगवान की याद आती है, वह दुख ही सबसे बड़ा संपत्ति का समय है। और जब यह भाव रखा कुंती मैया ने, भगवान इतने गदगद हो गए, धन्य है देवी आप, दुनिया में सब दुख से मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं, सब सुख चाहते हैं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, पर धन्य है आपका भाव जो वरदान में भी आज आप दुख चाहती हो। तो गए ही नहीं हमारे प्रभु, उन्होंने कहा कि बुआ जी अब तो हम आपको छोड़ के जाएंगे ही नहीं, इतना दिव्य आपका भाव है। तो देखिए हमारे प्रभु भक्तों के मन की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, जो भी भक्त मानता है भगवान तुरंत उसे प्रदान कर देते हैं। पर इधर देखा सरकार ने कि हम तो इन्हें, कुंती मैया ने हमसे दुख मांगा तो हम दे कहां से। और भगवान आज अपने भक्त के समक्ष विराजमान हैं, पीताम्बरी फहरा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और आदेश दिया प्रभु ने पांडवों को कि जाओ पितामह भीष्म से ज्ञान की बातें सीख लो। तो पितामह ने क्या दान का धर्म होता है, क्या राजा का धर्म होता है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या मोक्ष धर्म है, क्या गृहस्थ धर्म है, सभी धर्मों का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवद धर्मान समासव्या उन्होंने कहा कि तन हमारा तब पवित्र होगा जब हम इस शरीर से सेवा करेंगे। सेवा भाव आप करते नहीं हो, केवल शरीर का ही पालन पोषण करने में लगे हुए हो, तो शरीर आपका व्यर्थ बेकार चला जाएगा। धन आपका तब पवित्र होगा जब उस धन से धर्म किया जाएगा, दान दिया जाएगा। और वाणी तब पवित्र होगी जब उस वाणी से भगवान का गुणगान किया जाएगा। और मन तब पवित्र होगा जब उस मन में भगवान का ध्यान होगा, भगवान का स्मरण होगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। तो इस प्रकार दिव्य धर्मों का उपदेश दिया और पितामह ने देखा कि समय भी सुंदर आ गया है। सूर्य भगवान उत्तरायण में प्रवेश कर चुके हैं और माघ का दिव्य मास है, शुक्ल पक्ष आ गया है, एकादशी तिथि भी आ गई। पितामह ने सोचा कि अब जीवन को विराम देना चाहिए, पर जाते जाते मन में भाव है कि प्रभु की स्तुति करता चलो, लेकिन पुष्प तो है नहीं, फूल कहाँ से लाऊं। तो एकादशी के दिन पुष्पिताग्रा छंद में दिव्य एकादश श्लोकों में भगवान की स्तुति गाए पितामह ने। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगते विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुष्यद्भवत्प्रवाह। पितामह कहते हैं कि प्रभु जाते जाते एक अधूरा काम है तो वही पूर्ण करके तब जाना चाहता हूँ। हमारी एक कन्या है और सोच रहा हूँ कन्या का विवाह करके तब जाऊं।
नहीं तो बेटी को ऐसे ही छोड़ के जाऊंगा तो मन में अधूरापन रहेगा। भगवान मुस्कुराए, बाबा विवाह तो तुम्हारो भयो न है, ये तुम्हारी बिटिया कहाँ ते आए गए। भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मैंने अपनी मति को ही अपनी बेटी बना लिया है, पर प्रभु जैसी बेटी होनी चाहिए वैसा योग्य वर भी होना चाहिए। बहुत ढूंढा संसार में मिला नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारी बेटी कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है। पितामह कहते हैं कि आपको मेरी मति के जैसा कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं मति वितृष्णा, मेरे मति में कोई भी तृष्णा नहीं है। इस संसार में सभी प्राणी 3 तृष्णा से व्याप्त हैं, वित्तृष्णा, लोकेष्णा और पुत्रेष्णा। ऐसी 3 तृष्णा में सारा जगत भरा हुआ है। किसी को धन की तृष्णा है, किसी को लोक अर्थात लोक व्यवहार की तृष्णा है, और किसी को पुत्र की तृष्णा है। ये 3 तृष्णा में सारा जगत भरा हुआ है, पर मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे यश चाहिए, ना मुझे कीर्ति चाहिए, ना मुझे मान सम्मान चाहिए, ना मुझे संतान चाहिए। मुझे चाहिए तो चाहिए आपका प्रेम चाहिए। इसलिए आप ही कहते हो कि मई बुद्धि निवेश्य, निर्मल मति को मुझ में समर्पित करो। तो सरकार आज आपको देख के लग रहा है कि मेरी बिटिया के लायक सुंदर योग्य बन गया है, क्योंकि आप सुंदर हो, आप सहज हो, आप सुशील हो, आप करुणा निधान हो। जब ये बात हमारी सरकार ने सुनी तो परम गदगद हो गए। पितामह कहते हैं कि आप मेरे मति के बन जाओ पति, तो मुझे भी मिल जाएगी सदगति। एक भाव तो बड़ा सुंदर कहते हैं पितामह कि प्रभु प्राण और प्राण में जब चुनने की बारी आती है तो आप प्राण ही चुनते हो। एक भक्त का प्रण आ गया, मैंने प्रण कर लिया कि मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं, या तो आज मेरा प्रण रहेगा या तो आज अर्जुन के प्राण बचेंगे। तो धन्य है गोविंद, आपने, मेरा प्रण था पर आपने भी एक प्रतिज्ञा करी थी कि मैं इस युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपने प्रतिज्ञा करी थी, आपने प्रण किया था। लेकिन जब मैंने तीखे तीखे बाण चलाए अर्जुन के ऊपर, अर्जुन के प्राणों पर संकट आ गया, तो धन्य है गोविंद आपकी भक्त वत्सलता। अपने दास के प्राण बचाने के लिए आपने रथ के पहिए को ही उठा लिया और सुदर्शन चक्र बनाकर मेरी तरफ दौड़ पड़े। तोड़ दिया अपनी प्रतिज्ञा को अपने भक्त के प्राण की रक्षा करने के लिए। धृतचर रथ चरणों भया चलत गुर, वह बात जब याद आती है तो कितना गजब का दृश्य था। आप मेरी तरफ ऐसे झपट पड़े मानो कोई सिंह किसी गजराज की तरफ दौड़ पड़ता है। पीतांबर आपके शरीर से गिर गया, धरती कांप उठी। एक भक्त बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं कि धरती इसलिए कांप गई, उन्होंने सोचा कि भगवान प्रतिज्ञा करते भी हैं और तोड़ भी देते हैं, भूल भी जाते हैं। अरे देखो, अभी अभी की हुई प्रतिज्ञा कि मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भूल गए प्रतिज्ञा और शस्त्र उठा लिया, धारण कर लिया। और मुझे तो कितने वर्ष पहले भगवान ने प्रण किया है, प्रतिज्ञा करी है कि धरती मैं तेरी रक्षा करूंगा, कहीं वो प्रतिज्ञा भी भूल ना जाए। इसलिए पृथ्वी कांप गई भगवान को याद दिलाने के लिए। और मानो भगवान ने तुरंत अपनी पीतांबरी को भेजा कि जाओ इस भूदेवी को समझाओ, हम तो इसके लिए ही आए हैं। यह तो भक्त और भगवान की लीला चल रही है। और अंतिम क्षणों में पितामह भगवान की उसी दिव्य रास विहारी स्वरूप का दर्शन करने लगे, जब हमारे सरकार गोपियों के झुंड के बीच में मंद मंद मुस्कुराकर तिरछी चितवन चलाते हैं और ठुमका लगा करके मंद चाल से चलते हैं। ललित गति विलास वल गुहास, प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। तो बताइए, जिस रास का स्मरण
नैष्ठिक ब्रह्मचारी पितामह भीष्म कर रहे हूँ, वह रास कोई काम क्रीड़ा हो सकती है? और उसी भगवान के रास विहारी स्वरूप का झांकी का दर्शन करते 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 पितामह ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त्या वेश्मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरो यागिन् मुच्यते काम कर्म भी मुच्यते काम कर्म भी। और जैसे शाम के वक्त पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, ऐसे ही पितामह की जीवन लीला संपन्न हुई और भगवान के ही श्री चरणों में दिव्य भव्य स्थान प्राप्त किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और इधर हमारे प्रभु तब द्वारिकापुरी में पधारे तो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए परीक्षित का क्या हुआ? तो सूत जी बताते हैं कि समय आने पर परीक्षित का उत्तरा के गर्भ से सकुशल जन्म भी हुआ, पर ये बालक इतना दिव्य, जिसकी भी गोदी में जाता है उसी को देखने लगता है, पहचानने का प्रयास करता है, कहीं ये वही तो नहीं जो मेरी मैया के गर्भ में मुझे बचाने आया था। संतों ने देखा कि न जाने ये क्या ढूंढता रहता है, क्या देखता रहता है। परितः एकशते यदि परीक्षितः, तो नाम ही रख दिया परीक्षित महाराज। और एक बड़ा सुंदर नाम रखा, तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके बृहत् छवाह। विष्णुरात नाम रखा, अर्थात विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः, साक्षात जिसकी रक्षा भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप में करी हो, विष्णु के रूप में करी हो, उसका नाम है विष्णुरात। अब परीक्षित थोड़े से बड़े हुए और राज्य का क्या धर्म होता है, क्या कर्तव्य होता है, पांडवों ने इन्हें विधिवत बतलाया, सिखलाया। और इधर एक दिन विदुर जी महाराज आए और धृतराष्ट्र को समझा बुझा के जीवन मुक्त बना दिया, उनका भी कल्याण करा दिया। और एक दिन की बात है, युधिष्ठिर भीम से कहने लगे कि भीम आज 7 महीने बीत गए, पर ना तो अर्जुन भगवान के साथ गए थे, 7 महीने तक लौट के नहीं आए। अरे कदाचित ठीक है, अर्जुन का वहाँ ससुराल है, भगवान की ही बहन सुभद्रा से इनका विवाह हुआ है, तो ससुराल सबको प्यारी लगती है, ठीक है रह गए कोई बात नहीं, पर नहीं आना था कोई संदेशा तो भिजवा देते। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज। उन्होंने कहा कि अर्जुन लौट के नहीं आया, इसका मुझे इसलिए दुख हो रहा है कि मुझे बड़े अपशकुन हो रहे हैं, रात्रि को भयंकर स्वप्न आते हैं। मैंने देखा है कि गौ माता अपने बछिए का दूध पी रही है, आकाश में पुच्छल तारे का उदय हो रहा है, मंदिरों में दर्शन करने जाता हूँ तो देव प्रतिमाएं रोती हुई दिखाई देती हैं, और ये सब मुझे न जाने अनिष्ट की क्यों आशंका करती हैं। चर्चा चल ही रही थी कि सामने से अर्जुन आते दिखाई दिए, और जैसे ही अर्जुन दिखाई दिए,
दौड़ करके युधिष्ठिर पास में गए, पर अर्जुन की कांति, अर्जुन की सारी चेहरे की चमक नष्ट हो चुकी थी। प्रश्न किया, अर्जुन क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे की कांति इतनी नष्ट क्यों हो गई है? अरे तुम्हारा चेहरा तो ऐसे लग रहा है मानो तुमसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है। कहीं अगम्या स्त्री से गमन तो नहीं हो गया, कहीं गौ और विप्र का वध तो नहीं हो गया, बच्चों का अपमान तो नहीं कर दिया। तमाम प्रकार के प्रश्न कर डाले और अंतिम में जब भगवान की कुशलता की प्रश्न करी कि हमारे प्यारे द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान कैसे हैं, भगवान का नाम मात्र सुना तो अर्जुन के नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगे। उन्होंने कहा कि भैया हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से विलग हो गए, हमारे प्यारे प्रभु हमें छोड़ करके, यह धाम छोड़ करके परम धाम को चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधु रूपिणा, ये नमो परितम तेजो देव विस्मापनम तथा। हम अपने प्रभु के सानिध्य से अलग हो गए और यह बात जैसे ही कुंती मैया ने सुनी, भगवान की इतनी बड़ी भक्त हैं, भगवान की इतनी बड़ी प्रेमिका हैं कि तुरंत सारे जगत से मन हटाया, बैठ गई, पद्मासन लगाया, भगवान का ध्यान करते करते अपने शरीर को छोड़ दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में हमारे दशरथ जी महाराज हुए थे, या तो कृष्णावतार में हमारी कुंती मैया हुई हैं। उधर जब दशरथ जी को जब तक आशा थी तब तक प्राण रखा, लेकिन जब आशा खत्म हो गई कि राघव अब लौट के आने वाले नहीं हैं, तो तुरंत राम राम कहते हुए प्राणों का त्याग कर दिया। और इधर कुंती मैया जब जान ली कि भगवान छोड़ के चले ही गए हैं, अब जीने का क्या ही फायदा, तो उन्होंने भी भगवान का नाम स्मरण करते करते अपने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसी दिव्य भक्त अब तो समस्त पांडव परीक्षित महाराज को सिंहासन पर अधिष्ठित करके और द्रौपदी समेत हिमालय पर्वत पर चले गए। एक एक करके सबका प्राणांत होता गया और युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में पहुंचे थे। अब परीक्षित जी ने एक दिन सोचा कि चलो अपने राज्य का हाल चाल लिया जाए। कुछ मंत्रियों को साथ लिया, पता लगाने के लिए गए। सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली, पर एक जगह बड़ा अटपटा सा दृश्य दिखाई दिया। एक गौ माता और एक बछड़ा जा रहा था। आश्चर्य की बात यह कि बछड़े के एक टांग थे, बाकी तीनों टांग गायब। गौ माता रुदन कर रही थी, बछड़ा बार बार पूछ रहा था, माँ आप क्यों रो रही हो? मुझे लगता है आप इसलिए रो रही हो कि भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं, अब हमारी विडंबना होगी। तुम्हारे रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस जगत में सुख दुख का कारण कोई नहीं होता, हमारा कर्म ही हमारे लिए सुख दुख का कारण बनता है। और तो और जब ग्रह खराब हो जाए तो बड़े बड़े धीर भी धराशायी हो जाते हैं, तो हो सकता है ग्रहों की चाल गड़बड़ हो। तो या तो कर्म खराब है, या तो ग्रहों की चाल गड़बड़ है, अथवा भगवान की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता है। हो सकता है प्रभु की यही इच्छा हो, भगवान की ही इच्छा हो इसमें, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उन गाय और बैल के पीछे एक काला कलूटा सा व्यक्ति तलवार लिए खड़ा था। अब जब ये दृश्य देखा परीक्षित महाराज ने कि अरे जिन गायों की रक्षा के लिए हमारे गोविंद नंगे पांव वन वन कांटों कांटों में विहरण किए, आज वही गोविंद नहीं है, तो मेरी गौ माता पर इतना अत्याचार। दौड़ पड़े तलवार लेकर परीक्षित जी महाराज, कौन है तू? जब तलवार लेके गए तो डर गया वह व्यक्ति और दीनहीन वत शरणम गतः, शरण में आ गया, महाराज रक्षा करो। और अत्यंत शरणागत वत्सल हैं परीक्षित जी महाराज।
परीक्षित जी ने कहा कि पहले अपना परिचय बताओ। गाय बैलों से पूछा कि आप कौन हैं और ये दुष्ट आपके पीछे क्यों पड़ा है। तो बैल ने कहा कि हमारे कर्म का ही फल हमें मिल रहा है, या तो भगवान की यही इच्छा है, या तो ग्रह हमारे खराब हैं। तमाम प्रकार की बातें कही। समझ गए। परीक्षित ने कहा कि आपने किसी की निंदा नहीं करी। अरे जो पापी होते हैं उनको उनके पाप का फल तो मिलता ही है, पर जो व्यक्ति उन पापों की चर्चा भी करता है उसको भी थोड़ा अंश मिल जाता है। आपने किसी के पाप की चर्चा नहीं करी, ना तो किसी की निंदा नहीं करी। आप साक्षात धर्म हैं और ये साक्षात धरणी है। और उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा क्या परिचय है। उसने कहा कि महाराज मेरा नाम कलयुग है। डांट के बोले तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे नगर में प्रवेश करने की। कलयुग कहता है सरकार, जिस दिन से भगवान धराधाम छोड़ के चले गए हैं उसी दिन से कलयुग का पांव जमना इस धराधाम में प्रारंभ हुआ है। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गता तद्दिनात् कलिर्यायात् सर्वसाधन बाधिक सर्वसाधन बाधिक। परीक्षित ने कहा कि तो ठीक है धराधाम पे आया है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे राज्य में इस भारत देश में प्रवेश करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। कलयुग कहने लगा कि सरकार ये बताओ कि आपका राज्य कहाँ नहीं है। अरे एक छत्र पृथ्वी पर आपका ही तो राज्य है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। कम से कम मुझे भी तो कोई ठहरने का स्थान आप दीजिए। परीक्षित ने कहा अच्छा ठीक है, बता तेरे अंदर गुण कितने हैं, दोष कितने हैं। कलयुग बोला सरकार दोषों का तो भंडार हूँ, कलेर दोष बहुत तो अच्छा, पर एक सबसे बढ़िया सुंदर गुण है, ऐसा गुण आपको किसी भी युग में नहीं मिलेगा। परीक्षित ने कहा कौन सा गुण। कलयुग कहता है कि सरकार यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में जो फल आपको हजारों वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता है, त्रेता युग में जो बड़े बड़े अनुष्ठान करने के बाद भी नहीं मिलता है, द्वापर युग में हजारों वर्ष तक उपासना करने के बाद भी नहीं मिलता है, वही फल कलयुग में आपने एक बार जीभ हिला करके जरा सा नाम ले लिया, भगवान का राम कह दिया, तो फल वही फल प्राप्त हो जाता है, उससे भी कई गुना ज्यादा। एक बार राम कहते ही चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना बड़ा दुष्ट आत्मा हो, चाहे जितना बड़ा प्रेत आत्मा हो, राम कहते ही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में नाम संकीर्तन का बड़ा सुंदर गुण है। तो इस पर परीक्षित जी तो बड़े रीझ गए कि ऐसा सुंदर साधन तो कलयुग वालों को मिलने वाला नहीं। तो चलो ठीक है, तुम्हें 4 स्थान दिए, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। 4 कमरे दिए कलयुग को। कौन कौन सा? जहाँ पर जुआ खेला जाता हो, जहाँ पर मदिरा पान करी जाती हो, शराब पी जाती हो, और जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो, और जहाँ पर जीवों की हिंसा करी जाती हो, वध किया जाता हो, ऐसे 4 जगह पर कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा सरकार एक गुण आपको बढ़िया लगा, वीआईपी लगा, तो एक कमरा भी वीआईपी होना चाहिए। चूंकि गुण पर रिझे हुए थे परीक्षित महाराज, तो उन्होंने कहा कि बताओ कौन सा चाहिए कमरा। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, उसने कहा कि स्वर्ण में निवास मिल जाए तो बढ़िया है। तो परीक्षित महाराज ने कह दिया चलो ठीक है, दिया तुम्हें।
तो विचारणीय बात है। हमारे प्रभु स्वयं विभूति योग में कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, अर्थात सोने में मेरा निवास है। और इधर कलयुग का भी निवास बता रहे हैं, तो हम किसका निवास माने? तो इसका उत्तर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी देते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपने ईमानदारी से स्वर्ण कमाया है तो उस धर्म मार्ग से कमाए हुए और ईमानदारी से कमाए हुए स्वर्ण में साक्षात भगवान का निवास है। पर यदि अधर्म मार्ग से आपने धन कमाया है तो उस धन में, उस सोने में साक्षात कलयुग का निवास है। बुद्धि खराब हो जाएगी यदि आपने धारण किया तो। और किसी ने कहा कि अब ईमानदारी से तो बहुत कम ही आ सकता है, तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी इसका निराकरण करते हैं कि जो कुछ भी आपके पास आए पहले हमारे ठाकुर जी को समर्पित करो। होगा सोने में दोष, होगा अन्न में दोष, कपड़े में दोष होगा, पर यदि आपने अन्न सरकार को चढ़ा करके प्रसादी बना के पाली तो सारा दोष समाप्त हो जाएगा। अब तो वह भगवान की प्रसादी बन जाएगी। भगवान को पहना करके आपने वस्त्र पहना, भगवान को धारण करा करके आपने स्वर्ण धारण किया, तो सारे दोष, सारे विकार उसके तुरंत तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए जो भी मिले सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर प्रसादी बना करके अपने इस्तेमाल में लाओ। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार कलयुग का वास स्वर्ण में भी हो गया। अब एक दिन स्वर्ण का मुकुट धारण करके जो हिंसा वृत्ति से आया था, परीक्षित महाराज शिकार करने गए, मार्ग भटक गए, प्यास लगी तो एक आश्रम में पहुंचे, खूब चिल्लाए पर कोई आवाज नहीं आई। भीतर से प्रवेश कर लिया उस आश्रम में, बुद्धि भ्रमित हो ही गई थी। और इधर शमीक मुनि को तपस्या में लीन देखा तो भ्रम हो गया कि ये इसलिए कुछ आवाज नहीं दे रहे हैं ताकि कौन किसी की सेवा के चक्कर में पड़े। अरे कुछ देर बुलाएगा फिर चला जाएगा खुद ही, जब कोई उत्तर नहीं देंगे तो। पर इसे बताता हूँ कि राजा का अपमान करने का क्या परिणाम होता है। सो जो परीक्षित संत की इतनी सेवा करते थे, इतना सम्मान करते थे, आज जब कलयुग सिर पे सवार हुआ तो उसी संत का अपमान कर बैठे। एक मरा हुआ सर्प गले में लपेट के चले गए और इधर
शमीक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंगी क्रीड़ा कर रहे थे कौशिकी नदी के तट पे। कुछ बच्चों ने जाके बता दिया कि तू यहाँ खेल रहा है, वहां परीक्षित महाराज ने तेरे पिता का अपमान कर दिया है। इतना क्रोधित हो गए, कौशिकी नदी में प्रवेश कर गए और जल उठाकर हाथ में घनघोर श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को। इति लंघित मर्यादा तक्षक सप्तमे हनि दंक्ष्यति स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम। अरे कुलांगार परीक्षित, तेरे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संत की चरण रज को शीश पर धारण किया है और आज तू इतना दुष्ट निकला कि तूने संत का अपमान किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस सर्प के द्वारा तूने मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7 दिन के बाद ठीक उसी सर्प का ग्रास तुझे बनना पड़ेगा। लौट करके आए पिताजी की गोद में, इतना अपमानित हो गए कि रुदन करने लगे। जब नयन खोला शमीक मुनि ने और पता चला कि मेरे पुत्र ने परम भागवत परीक्षित महाराज को ही श्राप दे दिया है, उदास हो गए, खिन्न हो गए कि बेटा तूने क्रोध में आके ये क्या कर डाला। अरे आज के बाद परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ राजा इस धरती को कभी नहीं मिलेगा, और जब राजा में धर्म नहीं रहेगा तो प्रजा में भी धर्म नहीं रहेगा। यथा राजा तथा प्रजा। तुरंत एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा कि जाओ परीक्षित महाराज को सचेत कर दो कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, अपने कल्याण का मार्ग खोज ले। और आज जैसे ही हमारे परीक्षित महाराज को पता चला, पहले तो प्रायश्चित किए, पश्चाताप हुआ, संतों का अपमान किया हमने, लेकिन दूसरी बार उन्हें इतना हर्ष हुआ, उन्होंने कहा कि 7 दिन के भीतर साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए, साक्षात विष्णु भी आ जाए, पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मुझे संत का श्राप लगा है। एक संत की वाणी है कि 7 दिन के बाद ही मेरी मृत्यु होगी। यहाँ तक कि किसी की मृत्यु कब हो जाए, कौन से क्षण हो जाए, कोई गारंटी नहीं। हमारा अगला क्षण भी आखिरी हो सकता है। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि संत की वाणी का ये प्रताप है कि 7 दिन के पहले ब्रह्मा भी मेरी मृत्यु नहीं करा सकते हैं। आज वैसे तो किसी को एक्सपायरी डेट पता नहीं रहती, गारंटी कार्ड किसी को जीवन का नहीं मिलता है, पर आज एक संत ने मुझे मेरे जीवन की गारंटी कार्ड दे दी है। 7 दिन के पहले मैं नहीं मर सकता। सब कुछ छोड़ करके सपत्नी गंगा जी के तट पर आए, अनेक संत प्रकट हो गए। अत्रि, वशिष्ठ, भृगु महाराज, अंगिरा ऋषि, पराशर ऋषि, ऐसे बड़े बड़े दिव्य संत। सबसे यही प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए 7 दिन में मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, किस प्रकार इस भव से मुक्त हो सके। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, पर निर्णय नहीं ले पा रहे थे। पर जब जब भक्त पर विपत्ति आती है, सामने से भगवान प्रकट हो ही जाया करते हैं। इधर सब विचार ही कर रहे थे कि भक्त के ऊपर इतनी दया सरकार की कि आज भगवान ही प्रकट हो गए। कौन से भगवान प्रकट हो गए, आइए श्रवण करते हैं। तत्रा भगवान व्यासपुत्र, तत्रा भगवान व्यासपुत्र, तत्रा भगवान व्यासपुत्र, तत्रा भगवान यदृच्छया
हमारे भगवान ही आज व्यास नंदन सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए हैं। देखिए इस भक्त पर पहले भी संकट आया था और पहले भी कारण ब्राह्मण ही था, पर उस ब्राह्मण ने तब बाण छोड़ा था, अस्त्र छोड़ा था, तो तब हमारे प्रभु अस्त्र से रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े थे। अस्त्र तेजा स्वगदया निहार मिव गोपति। तो भगवान अस्त्र से रक्षा करने के लिए अस्त्र लेकर दौड़े, पर आज भी कारण ब्राह्मण ही है, पर आज वाणी का वज्र चलाया है। तो मानो वाणी से रक्षा करने के लिए हमारी सरकार आज व्यास नंदन सुखदेव के ही रूप में प्रकट हो गए। आज वाणी से ही भक्त का उद्धार करेंगे। परम श्याम कांति है सुखदेव भगवान की। दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशा, बाल खुले हुए हैं, दिगंबर हैं, श्याम आभा है, जिनके हृदय में ही श्री प्रिया प्रियतम का निवास है। बाहर वालों पर दृष्टि जाती नहीं, कौन हमारा मान कर रहा है, कौन हमारा अपमान कर रहा है, कौन हमारा हास कर रहा है, कौन हमारा उपहास कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चे ताली बजाते हैं, पीछे लग जाते हैं कि नंगा बाबा आ गया, और कई स्त्रियां इनके रूप पर मोहित होकर पीछे लग जा रही हैं। तो कौन हमारा परिहास कर रहा है और कौन हमें अनुराग की दृष्टि से निहार रहा है, कोई मतलब नहीं। और जैसे ही संतों के बीच पहुंचे, बड़े बड़े संतों ने देखा सुखदेव भगवान आए हैं, तो सब खड़े हो गए इनके सम्मान में। परीक्षित महाराज ने सोचा कि बड़ा दिव्य बालक है, देखने में तो 16 वर्ष की अवस्था है, पर आज सारे संत खड़े हो गए, मतलब अद्भुत प्रतिभा है। तो स विष्णु रातो तिथय आगताय तस्मै सपर्या सपत्न्या शिरसा जहारम। तो उसने सुखदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया, चरणों में बैठ गए और एक ही बात कही कि भगवान आप जैसे संत के दर्शन परम दुर्लभ हैं, और यदि सौभाग्य से वह दर्शन हो जाए तो जीवन की सारी दुख, सारे कष्ट, सारे क्लेश दूर हो जाया करते हैं। और कहीं दर्शन के साथ साथ आपके चरण धोने का भी मौका लग जाए, चरणोदक भी मिल जाए, तब तो बात ही मत पूछो। और चरणोदक के साथ साथ कहीं आपकी दिव्य वाणी गंगा में भी गोता लगाने का अवसर मिल जाए, तब तो पाप का लेश भी शेष नहीं रह जाता, जीव पवित्र हो जाता है। एसाम संस्मरणात् पुंसाम् सद्यो शुध्यन्ति वै गृहा। किम पुनर्दर्शनं स्पर्शम् पादशौचासनादिभिः अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुम्। पुरुषस्येह यत् कार्यम् म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित ने एक ही प्रश्न किया कि महाराज मुझे तो केवल आप ये बताइए कि हमारे इस जीवन में क्या वंदनीय है, क्या भजनीय है, क्या स्मरणीय है, किसका ध्यान करें, किसका वंदन करें, और 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब यहीं से द्वितीय स्कंध प्रारंभ होता है और हमारे सुखदेव महाप्रभु की परम दिव्य वाणी प्रकट होती है। सुखदेव जी के मुख से पहला शब्द निकला वकार ब्रह्म का बीज जो होता है, क्योंकि जो आपके हृदय में भरा है वह उद्गार प्रकट हो जाता है। तो सुखदेव के हृदय में रोम रोम में भगवान ही बसे हैं, तो आज वह शब्द के रूप में, ब्रह्म के रूप में प्रकट हो गए।
वकार शब्द के रूप में पहला अक्षर सुखदेव जी के मुख से वह निकला। वरियाने शते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतां पुंसा श्रोत्रव्याधिसूय पर। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित तेरा प्रश्न वरीय है, श्रेष्ठ है, क्योंकि तेरा प्रश्न व्यक्तिगत नहीं है, सार्वजनिक है। अरे 7 दिन में केवल तुझे ही नहीं सारे जगत को मरना है। 7 ही दिन होते हैं, सोमवार, रविवार, मंगलवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 ही दिन होते हैं। और इन्हीं 7 दिन में काल का ग्रास सबको बनना है, पर किसी को ध्यान नहीं, किसी को ज्ञान नहीं। क्या जानते नहीं है, समझते नहीं है, देखते नहीं है। अरे सब जानते हैं, सब समझते हैं, सब देखते हैं, पर पश्यन्नपि न पश्यति। जानते हुए भी जानना नहीं चाहते, देखते हुए भी देखना नहीं चाहते, अनदेखा करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए तो कबूतर आंख बंद करके बैठ जाता है, मुझे तो बिल्ली दिख ही नहीं रही। जब मुझे दिख ही नहीं रही तो भय कैसा। अरे मूर्ख पागल, तू बिल्ली को तो दिख रहा है, भले तुझे बिल्ली नहीं दिख रही, तुझे तो मार डालेगी, वो तो तुझे देख रही है। पर हम मृत्यु हमारे पीछे पड़ी है, हमारे सामने है, लेकिन हम मृत्यु को देखना ही नहीं चाहते, अनदेखा कर देते हैं और पूरा जीवन गुजार देते हैं इसी दुनियादारी के चक्कर में। मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा परिवार, इसी में सारा जीवन व्यस्त है। 12 घंटे नौकरी करेगा और 12 घंटे जब लौट के आएगा तो खर्राटे बजा के नींद लेगा। तो बताओ 24 घंटे दिन के तो वैसे ही निकल गए, तो भजन कब करोगे? और जब तक भजन नहीं करेंगे किसी कल्प में उद्धार नहीं होने वाला है। दीवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा निद्रया वियते व्यक्तम व्यवायेन च वावयः। तो इस मृत्यु के चक्कर से एकमात्र हमें बचा सकते हैं कौन? केवल माधव, जो इस मृत्यु को भी अपने वश में रखते हैं। तो जब तक आप माधव की शरण में नहीं जाओगे, जब तक आप सीताराम की शरण में नहीं जाओगे, तब तक हमारा उद्धार कभी नहीं होगा। इसलिए जब तक वाणी है काम करते रहो, नाम जपते रहो। मान लीजिए आपके पास समय ही नहीं है, काम करना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, तो ठीक है सो आप काम भी करो खूब, कोई दिक्कत नहीं, पर काम करते करते नाम तो जप सकते हो। वाणी तो आपके भगवान के गुण गा सकती है, तो बस आपने गुणगान ही गा दिया, चाहे जैसा भाव रहेगा, अच्छा या बुरा, हमारे प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं। आपको आपने नाम लिया है तो भगवान तार के छोड़ेंगे, नाम की ये महिमा है। तो आइए बड़े भाव से एक बार हम सब उसी भगवान नाम में मन को समर्पित करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरण दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के
तो जिसे मृत्यु से बचना है वह एकमात्र श्री राघव सरकार के चरणारविंदों का आश्रय ग्रहण कर ले, अपने आप उस मृत्यु से बच जाएगा। तो अब 3 बातों को जीवन में उतार लीजिए, अपने आप मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। कौन कौन से 3 बात? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरे श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। तो पहली बात श्रोतव्य अर्थात सुने, श्रवण करें, और दूसरी बात जो सुना है आपने वही गाएं और वही महिमा सबको सुनाएं, कीर्तन करें। और तीसरी बात, यदि सुनाने और सुनने वाला कोई ना मिले तो आप एकमात्र बैठ करके भगवान का शांति से ध्यान लगाएं। और यही 3 बात आपने जीवन में उतार ली तो अपने आप उद्धार हो जाएगा। ये तीनों महासाधन कहे जाते हैं और भक्ति के तीनों प्रथम पायदान हैं। पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, दूसरी भक्ति है कीर्तन, तीसरी भक्ति है स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। इसलिए ये भक्ति का सिद्धांत है, भगवान की कथा सुने और भगवान की कथा गाएं और भगवान की ही ध्यान लगाएं। अच्छा, जब तक सुनोगे नहीं तब तक जानोगे भी नहीं। जब हम कथा सुनते हैं तो कथा के माध्यम से समझते हैं, जानते हैं कि कैसे कैसे पापियों पर भी भगवान की कृपा बरसती है, भगवान का स्वभाव कितना है, भगवान की महिमा कितनी है, भगवान का दयालुता कृपालुता कितनी है। जब सुनेंगे तभी जानेंगे। जाने बिनु न होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परती, जाने बिनु न होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परती, बिनु परती होई नहीं प्रीति। जाने बिनु न होई परती, बिनु परती होई नहीं बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो आपके बीच में चाहे साक्षात प्रधानमंत्री भी आके बैठ जाएं, पर कभी देखा नहीं है, कभी जाने नहीं हो उनके बारे में, तो उनकी कुशलता तक भी आप नहीं पूछोगे, उनसे बात तक नहीं करोगे। तो सुनना अत्यंत आवश्यक है, बिना सुने नहीं जाना जा सकता है। और तो और हमारा मन इतना कठोर है कि शीघ्रता से भगवान की ओर मुड़ता भी नहीं है। पर मुड़ेगा कब? जब आप भगवान की कथा सुनोगे तब। जैसे लोहा अत्यंत कठोर होता है, यदि कोई कहे कि इस लोहे से हथियार बना लो, चाकू इत्यादि बना लो,
खुरपी इत्यादि बना लो तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि अत्यंत कठोर होता है, मुड़ ही नहीं पाएगा। तो क्या काम करेंगे, आप उसे अग्नि में तपाएंगे और जब इतना तप्त हो जाएगा कि लाल हो जाए वह लोहा, तब मौका बढ़िया है, लोहा गर्म है, हथौड़ा चलाओगे तो जिस ओर मुड़ना चाहोगे उसी ओर मुड़ जाएगा। नहीं तो इतना निष्ठुर हमारा यह मन है कि शीघ्रता से तो भगवान की तरफ कभी नहीं मुड़ पाएगा। तो ठीक इसी प्रकार जब आप इसे भगवान की कथा सुनाओगे, जब यह मन कथा सुनेगा, जानेगा कि कैसे कैसे जीवों पर भगवान की कृपा होती है, जिसे कोई पूछता तक नहीं, जिसकी ओर कोई रुख तक नहीं करता, जिसकी ओर कोई जाता तक नहीं था, ऐसी अहल्या जो पत्थर बनी विराजमान थी, कोई कथा नहीं पूछता था उसकी कि कौन है, क्यों यहाँ पड़ी है। पर जिसे कोई नहीं देखता उसे हमारे राम जी देखते हैं, जिसे कोई नहीं पूछता उसे हमारे भगवान पूछते हैं। भगवान गए, भगवान ने सोचा कि ये तो कथा नहीं सुन पाएगी तो हम ही इसकी कथा सुन लेते हैं, इतने करुणावतार। तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, भगवान ने स्वयं पूछा, उसकी कथा स्वयं पूछ कर सुने। भगवान ने कहा कि यदि हमारे चरणों में प्रणाम करें तो इसका उद्धार भी हम करें, क्योंकि उद्धार का कुछ ना कुछ आधार होना चाहिए। यदि आपके पास आधार है तो उद्धार होगा, आधार कार्ड नहीं, आधार अर्थात कुछ ना कुछ साधन होना चाहिए। पर भगवान ने देखा कि ये तो कोई साधन कर ही नहीं सकती है, ना भजन कर सकती है, ना धर्म कर सकती है, ना मेरे चरणों में प्रणाम कर सकती है। पर इतना करुणामय हमारे सरकार का स्वभाव है, उन्होंने कहा कि मुझे कृपा करनी है तो बहाना भी हम खुद ही बनाएंगे। और भगवान ने स्वयं से आधार बना दिया और अपने चरण ही उस तक पहुंचा दिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते करते द्रवीभूत हो गए कि धन्य है भगवान, कोई आधार नहीं पर उसका भी उद्धार कर डाला, और हम आधार ले ले तो हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे सरकार। आस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटता ही छाड़ कपट जंजाल। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि मन हमारा इस समय द्रवीभूत है, तो मन को जो भी आप डांटोगे वह तुरंत कर देगा। तो डांट लगाई मन को कि अरे सठ मूर्ख मन, जिन भगवान की कथा सुन के इतना द्रवीभूत हो रहा है, जब उनकी भजन करने की बारी आती है तो भाग क्यों जाता है। तो पहले कथा सुनाए और जब मन द्रवीभूत हो जाए तो इस मन को जबरदस्त डांट लगाए, तब आपकी बात जरूर मानेगा। और यही मन है हमारा उद्धार भी कर सकता है और हमें बांध भी सकता है। जैसे ताले की एक चाबी है, चाबी घुमाने का अंतर है, इधर मोड़ दिया तो ताला खुल गया और उधर मोड़ दिया तो ताला बंद हो गया। तो ठीक इसी प्रकार यदि मन को भगवान की तरफ जोड़ दिया तो अपने आप उद्धार हो जाएगा, संतों की तरफ जोड़ दिया तो अपने आप कल्याण हो जाएगा, पर जगत में जोड़ दिया तो बंधन में पड़ ही जाओगे। तो पहले सुने फिर सुनाएं, केवल आप ही भगवान का भजन ना करें, अन्य आप कुछ भगवान के बारे में जान गए हैं, भगवान की महिमा समझ गए हैं, तो वही महिमा अपने मित्रों को भी, अपने संबंधियों को भी समझाएं, भगवान की कृपालुता बताएं और उन्हें भी भगवत मार्ग में जोड़ने का प्रयास करें। श्रवण कीर्तन ये भक्ति हो गई। और तत्पश्चात जब सुनने और सुनाने वाला कोई ना पड़े तो एकांत में बैठ करके दिव्य भगवान का ही ध्यान लगाएं। और ये जो संपूर्ण विश्व दिखलाई दे रहा है सब हमारे परमात्मा का अखिल स्वरूप है। 7 लोक ऊपर के 7 लोक नीचे के मृत्यु लोक बीच का जो भगवान की कमर है। और भू भुवः स्वः मह जन तप सत्य, सत्य लोक भगवान का शीर्ष स्थान है। और नीचे के 7 लोक अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, तो पाताल भगवान का चरण है।
इस तरह संपूर्ण 14 भुवन को ही भगवान का विशाल वपु माने। सत्र भगवान की ही छवि का दर्शन करें। फूल यदि खिले हुए हैं तो उन खिले हुए फूलों में भी मुस्कुराते हुए हमारे गोविंद का दर्शन करें, ऐसा दिव्य भाव होना चाहिए। और तत्पश्चात बताते हैं सुखदेव जी कि यदि हमें भगवान से कुछ ना मिले तब हम उनकी तरफ ना बढ़े तो कुछ बात समझ में भी आती है, पर दिन रात भगवान हमें करुणा की बरसात कर रहे हैं, हम पर दिन रात हमारा ख्याल रख रहे हैं और फिर भी उनकी तरफ ना मुड़े तो ये तो मूर्खता होगी। अरे बताइए, भगवान ने जब से हम पैदा नहीं हुए हैं तब से हमारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रखी है। माँ के गर्भ में आप थे तो कौन आपकी रक्षा करता था? माँ के गर्भ में थे तो कहाँ से खाएंगे पिएंगे? तो भगवान ने कृपा करके एक नाड़ी माँ के पेट से ही जोड़ दी, आप्यायनी नाम की नाड़ी। जो रस माँ खाती है वह रस अपने आप बच्चे को मिल जाता है बिना कुछ प्रयास किए। और जब जरूरत पड़ी तो भगवान ने प्रसूति वायु के द्वारा उस बच्चे को गर्भ से बहिर्भूत भी किया, और इतने पर भी हाथ खड़े नहीं कर लिए हमारे ठाकुर जी ने। भगवान ने सोचा कि अभी तो दांत दिए ही नहीं है, शक्ति सामर्थ्य शरीर में कुछ है ही नहीं, पचाएगा कैसे, खाएगा क्या? तो भगवान ने ही कृपा करके माँ के स्तनों में अमृत में दुग्ध का प्रवाह कर दिया। और जितने भी संसार में जीव जन्म लिए हैं सबको माँ का दूध मिला है। ये दूध पिलाने की जिम्मेवारी हमारे ठाकुर जी महाराज ने ले रखी है, क्योंकि क्षीर सागर में निवास करते हैं और सबका कनेक्शन फिट कर दिया। जो भी बच्चा पैदा हुआ भगवान की तरफ से दूध फ्री में पा रहा है। और जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हुई तो भगवान ने छोटे छोटे दूध वाले दांत दिए, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा पचा सकते हो। थोड़ा सा और बड़ा हुआ, भगवान ने सोचा कि ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो प्रभु ने वह दांत वापस ले लिए, कहा कि दूध वाले दांत वापस करो, अब मजबूत मजबूत दांत रखो। तो भगवान ने 32 के 32 जबरदस्त मजबूत दांत दिए। अब चाहे तो चना भी तोड़ करके आप खाओ, इतना मजबूत दांत। पर जब वही जीव वृद्ध होने लगता है, शरीर में सामर्थ्य नहीं रह जाती कि वह कुछ पचा सके। पर जीव की जीभ तो इतनी जबरदस्त है कि जीभ पर इसका जरा भी कंट्रोल नहीं रहता, उल्टा सीधा खाता रहता है, बीमार होता रहता है। भगवान ने कहा तुम नहीं मानोगे ऐसे, तो प्रभु ने दांत ही वापस ले लिया और वेदांती बना दिया। कहा कि अब तो कम से कम भोजन छोड़ो, भजन करो, भगवान का ध्यान लगाओ। पर फिर भी हम भजन नहीं करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, हमारे प्रभु ने पैदा होने से लेकर मरने तक की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रखी है, तो चिंता किस बात की है? कम से कम आराम से बैठ के भजन तो हम कर ही सकते हैं भगवान का। और सुखदेव जी बताते हैं कि परीक्षित, जो इस जीवन में अन्न की कामना करते हैं उन्हें अन्नपूर्णा मैया की उपासना करनी चाहिए। और जो इस जीवन में रूप चाहते हैं गंधर्वों की उपासना करें। विद्या की कामना है तो हमारे भोलेनाथ की उपासना करें। और विवाह दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहते हैं तो गौरी मैया की उपासना करें। पर यदि सब कुछ चाहते हैं और कुछ ना चाहते हो तो हमारे बंसी वाले सरकार का ध्यान लगाओ। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत् पुरुषः परम। और जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवान का भजन नहीं करता, सुखदेव जी ने उसे 4 पशुओं की उपमा दी है। कौन कौन से? श्वविट, वराह, ओष्ट्र, खरई, संस्तुतः पुरुषः पशुम। पहला जानवर, पहला पशु कुत्ता,
अर्थात जो भगवान का भजन नहीं करता इनके बराबर है। जैसे कुत्ते दिन रात गाली गलौज करते हैं, गली में देखिए भौंकते ही रहते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम, चाहे खाए हो चाहे ना खाए हो, लेकिन भौंकना जरूरी है। तो ऐसे ठीक हमारी भी हालत हो गई है, लड़ाई झगड़ा में ही पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, बुद्धि से काम नहीं लेते हैं। तो कुत्ता देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि हमारी ही पार्टी के हैं। और दूसरा पशु है विटवराह अर्थात जंगली सुअर। जैसे सुअर की एक आदत है, इसका पेट इतना बड़ा हो गया है कि कभी भी यह पेट भरता ही नहीं है, उल्टा सीधा जहां से मिले जैसे मिले सब हड़प कर जाता है। तो ठीक इसी प्रकार हमारी भी तृष्णा हो गई है, उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है, जरा सा भी संतोष नहीं मिलता। ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, वो मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, हड़पता रहता है। तो इनको भी सुअर की उपमा दी गई है जो भगवान का भजन नहीं करते हैं। और तीसरा पशु है ऊंट। जैसे ऊंट हमेशा सिर उठा के ही चलता है, ऐसे हमें भी जरा सा पद मिल गया, जरा सा ज्ञान मिल गया, जरा सा गुण आ गया, धन मिल गया, तो इतने पद में मद से भर गए कि गर्वेण तुंग शिरः, सिर उठा के चलते हैं, किसी को प्रणाम करने में भी शर्म आती है, हम इतने बड़े ज्ञानी इनको प्रणाम करें। तो ऊंट देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है कि सकल स्वरूप चाहे जैसी हो पर स्वभाव तो बिल्कुल हमारे जैसा है, हम भी सिर उठा के चलते हैं और ये भी सिर उठा के ही चल रहे हैं। और तीसरी उपमा दी गधे की। जैसे गधा पूरे जीवन मालिक के लिए ईंटा धोता है, गिट्टी धोता है, पर जरा बताइए आज तक उस गधे को कोई अवार्ड मिला कि इतना परिश्रम करता है 24 घंटे? कोई नहीं मिला। जब मिला तो बेचारे को 2-4 डंडा ही मिला। तो ठीक इसी प्रकार हमारी ये हालत है कि घर में कोई बात तक नहीं करता और खटिया पकड़े लेटे हैं, और कोई कह दे कि बाबा भजन करो तो बाबा कांपती स्वर में उत्तर देंगे, बस नातिन की शादी और निपट जाए तो भजन ही करना था। और परिवार वाले सोच रहे हैं कि ये निपट जाए तो बिटिया की शादी निपटाएं। पर इतना हम संसार में रम चुके हैं कि ज्ञान ही नहीं होता, वैराग्य ही नहीं होता है। तो इसीलिए ऐसे मनुष्यों को भी गधे की उपमा दी गई है। तो यदि आप पशु वृत्ति से मुक्त होना चाहते हैं, शरीर तो मानव का है पर बुद्धि पशुओं की तरह हो गई है, इससे मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान का भजन करिए, बुद्धि से काम लीजिए और जो जो मनुष्यों के गुण हैं वो अपनाइए। इस प्रकार वर्णन किया। और जब हमारे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये बताइए भगवान इस विशाल सृष्टि की रचना कैसे करते हैं, तो सुखदेव को याद आया कि हमने कथा तो प्रारंभ कर दी पर मंगलाचरण किया ही नहीं, तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। गृहेत शक्ति तृतया कीर्तनमय स्मरणं यदर्हणम् यद्वन्दनं श्रवणं यदीक्षणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
तो ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं जिन भगवान का आपने स्मरण किया, जिनकी कथा सुनी, जिनकी महिमा गाए, जिनका वंदन किया, जिनके चरणों में प्रणाम किया, तो आपके लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषः, सारे कल्मश, सारे पाप ताप संताप दुख दारिद्र मिट जाते हैं। ऐसे भगवान के चरण कमलों का हम सब ध्यान करते हैं। और कोई भी तपस्वी हो, मनस्वी हो, यशस्वी हो, पर यदि भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करता है तो क्षेमम न विंदन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, उसका किसी कल्प में भी कल्याण नहीं हो सकता है। जो केवल ज्ञान में ही मतवाला बना रहे और भगवान का भजन ना करे तो फिर उसका भी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान तो ठीक है, पर भजन भी करना अत्यंत आवश्यक है, भक्ति भी करना अत्यंत आवश्यक है। अब वर्णन किया सुखदेव जी ने कि सर्वप्रथम भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चारों दिशाओं में देखना चाहते थे तो चार सिर हो गए, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। तो विचार किया जिस कमल पर बैठे हैं उस कमल नाल का कुछ ना कुछ तो अंत होगा। तो कमल नाल में नीचे गए, ऊपर हुए, खूब ऊपर नीचे भय, पर उसका आदि अंत पता ही नहीं चला। तो दो शब्द उनके कान में टकराए, स्पर्शेषु यत् खोडशम एक विंशम, स्पर्श अक्षर का जो 16वां और 21वां अक्षर है अर्थात त और प। तप करो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने तप किया 1000 वर्ष तक। तब भगवान की दिव्य भागवती गंगा इनके हृदय में प्रवाहित हुई, जो चतुश्लोकी भागवती के रूप में प्रकट हो गई, जिससे संपूर्ण 18,000 श्लोकों की भागवत विस्तृत हुई है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यय सत सत्परम् पश्चादहं यदेदच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, इस समग्र सृष्टि में सबसे पहले हम ही थे। ना सूक्ष्म था, ना विराट था, ना कोई जीव था, ना कोई जड़ था, ना कोई चेतन था, अकेले ही अकेले थे। ब्रह्मा जी ने कहा तो अकेले अकेले आप क्या कर रहे थे? प्रभु ने कहा मैं विचार कर रहा था। हमने सोचा कि सृष्टि की रचना करनी चाहिए, तो विचार करके हमने साकार भी किया और सृष्टि की रचना भी कर डाली। इसलिए इस जगत में मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो दिख रहा है सब मेरी ही विभूति है, क्योंकि मैंने ही बनाया है और मैं ही बना हुआ हूँ। भगवान की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा ये कैसी बात करते हो? अरे कुछ ना कुछ मटेरियल होता है तब चीज बनके निर्मित होती है, और कोई बनाने वाला कारीगर होता है। भगवान ने कहा कि जो कारीगर है वो भी हम हैं, अर्थात निमित्त कारण भी हम हैं, और जो बनने वाला है मटेरियल वो भी हम हैं, अर्थात उपादान कारण भी हम ही हैं। तो इसलिए सारी सृष्टि को सीता राम की ही विभूति माना जाता है। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जितने चराचर जीव चराचर प्राणी दिखाई दे रहे हैं, कोई और नहीं, सब भगवान की ही विभूति है, भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए किसी का भी अपमान करना, किसी को भी कष्ट पहुंचाना, समझो आप भगवान का अपमान कर रहे हो, भगवान को कष्ट पहुंचा रहे हो। तो सब में भगवान की ही विभूति जानकर सबसे प्रेमवत व्यवहार करना चाहिए। सिया राम माया सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम माया
और यही बात श्री गीता जी में हमारे कृष्ण कन्हैया भी कहते हैं, शूनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। अर्थात चाहे एक तरफ चांडाल हो, एक तरफ ब्राह्मण हो, पंडित हो, सब में जो पंडित होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सब में भगवान की ही विभूति देखते हैं। किसी को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं समझते। अब दूसरी बात बताई कि ब्रह्मा जी मेरी माया ये आपकी बड़ी मदद करेगी सृष्टि रचने में। माया का काम क्या है? माँ का अर्थ होता है नहीं और या का अर्थ होता है जो। तो जो नहीं है उसी को दिखा देना ये माया की जिम्मेदारी होती है। ऋतीर्थमयत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मने माया यथा भासम तथा तमें। तो देखिए माया भी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि यदि माया हट जाए तो सारे जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाएं, भगवान के ही स्वरूप हो जाएंगे, तो भगवान का यह जगत चल ही नहीं पाएगा। द्वंद्व है इसीलिए दुनिया है, नहीं तो एकन्य हो जाएगी। तो जैसे विशुद्ध सोने से गहना आप नहीं बना सकते हो, कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ेगी, तब जाके उसका गहना आभूषण बन सकता है। तो ठीक इसी प्रकार जब तक जीवों में माया की मिलावट ना हो तब तक सरकार का यह जगत चल ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने अपने दिव्य ज्ञान को ब्रह्मा जी को प्रदान किया और अंतिम में एक प्रश्न किया हमारे परीक्षित जी महाराज ने कि गुरुदेव ये बताइए भगवान की कृपा किस किस जीवों पर होती है। तो बड़ा सुंदर हमारे शुकदेव भगवान वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा कब हो जाए, कैसे हो जाए, किस पर हो जाए, कोई बता नहीं सकता है। व्याध्यस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का किम जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरुषः कुब्जाया किमुरूप तत्रमधिकम किम तत्सुदाम्नो धन भक्त्या तुष्यति केवलैर्न च गुणैः भक्ति प्रियो तो आप इतम करके नहीं कह सकते कि ऐसे ऐसे गुण होने पर ही भगवान कृपा करेंगे। अरे भगवान की कृपा बहेलिए पर भी हुई, पर उसका आचरण कहीं से भी ठीक नहीं था। आप यदि ये कहो, ये तर्क लगाओ कि जिसका आचरण पवित्र हो उसी पर भगवान की कृपा हुई, तो उस बहेलिए पर भी कृपा हुई भगवान की। तो ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते हो। यदि आप ये तर्क लगाओ कि भगवान तो वृद्धों को मिलते हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, हमारे खेलने और खाने की उम्र है, तो भाई हमारे प्रहलाद जी और ध्रुव जी महाराज कितने वृद्ध थे, भगवान की कृपा उन पर भी हुई है। तो ये तर्क भी नहीं लगा सकते आप। यदि आप ये कहो कि रूपवानों पर भगवान की कृपा होती है, तो कुब्जा या तत्रमधिकम, कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, कुरूप थी, हमारी शबरी मैया पर भी राघव सरकार की कृपा हुई, करुणा बरसी, जिनका रूप कहीं से भी ठीक नहीं था। तो ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते। आप ये कहो कि भगवान तो पढ़े लिखे विद्वानों को मिलते हैं, तो भगवान तो उस गजेंद्र को भी मिल गए जो गजेंद्र हाथी था। कौन से विश्वविद्यालय से डिग्रियां लेके आया था, पर भगवान को एक बार बुलाया तो भगवान दौड़े चले आए।
आप यदि ये कहो कि भगवान ऊंची जातियों को मिलते हैं, जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को मिलेंगे, हम तो नीच जाति के हैं, तो भैया बताइए हमारे विदुर जी महाराज कौन सी उच्च जाति के थे? दासी पुत्र थे, शूद्र जाति के थे, पर भगवान ने उन पर भी करुणा बरसाई। तो ये तर्क भी आप नहीं लगा सकते हो। आप यदि ये कहो कि भगवान धनवानों को मिलते हैं और हम तो परम दरिद्री परम निर्धन हैं, तो हमारे भगवान की कृपा सुदामा जी पर भी बरसी है। परम किंचन थे, परम गरीब थे, तो ये तर्क भी नहीं लगा सकते हो। भगवान की कृपा कब किस पर किस रूप में हो जाए कोई इदम इत्थम करके नहीं बता सकता। उनको जिस पर कृपा बरसानी होती है, भगवान तो कृपा की बरसात कर दिया करते हैं। इसलिए जो एक बार भगवान के गुण जान लेता है, भगवान का स्वभाव समझ लेता है, तो वह फिर भगवान का ऐसा दीवाना हो जाता है। हमारी मीरा माता, जिन्हें किसी भी प्रकार की संपत्ति की कमी नहीं थी, पर भगवान से इतना प्रेम लगा, इतनी दीवानी हो गई भगवान की कि सारी संपत्ति तुच्छ लगने लगी भगवान के आगे। उन्होंने कह दिया कि सरकार, आप जिस भाव से रखना चाहोगे मैं उसी भाव से रहूंगी, क्योंकि आपके जैसा सुहृद, आपके जैसा अपना और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए जो भक्त होते हैं किसी चीज की कामना कभी करते ही नहीं हैं। उन्हें तो एकमात्र यदि लेना देना है तो भगवान से लेना देना है, कि जिस हाल में भगवान हमें रखना चाहें उसी हाल में रहेंगे, और जैसे प्रभु प्रसन्न हो जाएं हम पर उसी भाव में रहना चाहें। यदि भगवान को हमारी दीन दशा ही अच्छी लगती है तो प्रभु हमें आप दुखी ही बना दो, दीन ही बना दो, हम दीन दुखी होकर ही प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आप प्रसन्न रहोगे। तो हमारे लिए हमारी खुशी कोई मायने नहीं रखती, हमारे लिए आपकी खुशी मायने रखती है। क्योंकि प्रेम का एक नियम होता है, तत्सुखे सुखित्वम। हम जिससे प्रेम करते हैं वह जिस हाल में हमें खुश देखना चाहता है उसी हाल में आप रहो, ताकि वह प्रसन्न रहे। तो हम भगवान से प्रेम करते हैं, और जैसा प्रभु हमें देखकर प्रसन्न रहे वही अवस्था हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हमें देखकर वह जगन्नाथ, वह जगदीश्वर प्रसन्न रहेंगे। तो आइए बड़े भाव से यही भाव भगवान के चरणों में निवेदित करते हैं कि सरकार, आप जैसे रखोगे हम वैसे ही रखेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे, कोई उलाहना आपको नहीं देंगे, बस हर हाल में खुशहाल होके आपका भजन करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार द्वितीय स्कंद यहीं पर संपन्न होता है और तृतीय स्कंद में वर्णन आता है कि जब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी हो गया तो विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि आपका पुत्र दुर्योधन मूर्तिमंत कलयुग है, इसलिए शास्त्र कहता है कि यदि एक पुरुष का त्याग करने से संपूर्ण देश सुरक्षित रह सकता है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि हाथ में भयंकर रोग हो गया, डॉक्टर साहब कहे कि हाथ कटवा दो पूरा शरीर सुरक्षित रहेगा, तो बुद्धिमानी इसी में है कि शरीर की रक्षा के लिए उस हाथ को कटवा दिया जाए। तो निकाल दीजिए इस दुर्योधन को और महाभारत का युद्ध रोक दीजिए। पर दुर्योधन ने सुन लिया और डांटने लगा, कहे न मत्रोपजुहाव जेयम दास्या सुतम यद बलिनैव पुष्टः। अरे दासी पुत्र कहीं के, हमारी टुकड़ों पर पलने वाले और हमारे पिताजी को हमारे ही खिलाफ भड़का रहा है, निकल यहाँ से। तो विदुर जी महाराज तुरंत चल दिए, स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया। और चलते चलते काफी दिन व्यतीत हो गए, यमुना जी के तट पर पहुंचे तो उस तट पर उद्धव जी से भेंट हो गई और उद्धव जी से प्रश्न किया कि हम तो छोड़ के चले आए थे, तो जरा बताइए महाभारत का युद्ध कैसे संपन्न हुआ, क्या हुआ। तो विदुर जी की बात सुनकर उद्धव जी ने बताया कि महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई और हमारे प्यारे प्रभु परम धाम को भी चले गए। पर जाते जाते आपके लिए एक ज्ञान की बात मैत्रेय मुनि के पास छोड़ के गए हैं, जो गंगा जी के तट पर विद्यमान है। उद्धव जी की बात सुन के विदुर जी इतने गदगद हो गए कि धन्य है ठाकुर जी, जाते जाते मुझ दासी पुत्र को याद करके गए, कह के गए कि मैं विदुर जी का ऋणिया हूँ। अरे मैंने उन्हें खिलाया भी क्या था, प्रेमवश विदुरानी ने छिलके खिला दिए और भगवान उसी छिलके की ऋणिया हो गए। धन्य है ठाकुर जी, आप जैसा दयालु कोई नहीं हो सकता है। अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए तब विदुर जी गंगा जी के तट पर आए और यहीं से विदुर मैत्रेय संवाद प्रारंभ होता है। सबसे पहला प्रश्न किया विदुर जी महाराज ने कि सारा जग सुख के लिए लालायित रहता है, कर्म करता है, भागा दौड़ी करता है, लेकिन कोई सुखी नहीं हो पाता, तो बताइए सुख का स्वरूप क्या है। सुखाय कर्माणि करो न तय सुखम वान्यदुपारमम वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखम् यदत्र युक्तो भगवान वदेनः। देखिए जैसे दलदल होता है, अब उस दलदल में कोई निकलने के लिए जितना हाथ पांव चलाता है उतना ही दलदल में घुसता चला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार यह संसार भी दलदल की तरह है, हम जितना यहाँ सुखी होने का प्रयास करेंगे उतना ही दुखी होते चले जाते हैं। पहले जब कुछ नहीं था तो मेहनत करते 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 अपने नाम का एक बंगला भी खड़ा हो गया, और ज्यादा प्रयास किया, मेहनत करी तो गाड़ी भी आ गई, थोड़ा सा और प्रयास किया और मेहनत करी तो अपने नाम की फैक्ट्री भी खड़ी हो गई। और जरा उससे पूछो कि भाई सुखी भय, तो कहेगा कहाँ से सुखी हुए। अरे पहले जब कुछ नहीं था तो बड़े प्रेम से 10-10 रोटी खाते थे और 10 घंटे की नींद लेते थे, पर आज सब कुछ है लेकिन भोजन चला गया, डायबिटीज हो गया, तमाम प्रकार के रोग हो गए। डॉक्टर ने सारा भोजन मना कर दिया, सूखी सूखी रोटी खाते हैं और नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती है।
तो यह संसार है, चाहे जितना प्रयास कर लो कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। दुखालयम अशाश्वतम, परम दुखालय है और अशाश्वत है। और हमारे प्रभु ने तो सीधे कह दिया है, लेकिन जब देखे कोई माने तब ना। जैसे एक बार एक पिताजी ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा गर्मियों का दिन है, जा बाजार से आम खरीद के ला। गर्मियों में आम खाने का आनंद ही कुछ अलग होता है। बच्चा गया बाजार से खरीद के आम लाया। पिताजी ने कहा कि ठंडे पानी में रख दे, ठंडा हो जाएगा तब खाएंगे। और जब 2 घंटे के बाद बाल्टी देखी गई तो बाल्टी में आम गायब, मिट्टी ही मिट्टी नजर आई। पिताजी को क्रोध आया, चल दिखा उस दुकानदार को, बता कहाँ से लिया है तूने, पागल बना दिया तुझे। और दुकानदार के पास गए और पहुंचते ही तमाम प्रकार की गालियां उलाने देने लगे कि क्यों रे, बच्चा जानकर ठग लिया इसे, कैसे आम पकड़ा दिए, ना खाने के, एक भी खाने के मतलब का नहीं, सब बर्बाद हो गया। दुकानदार ने कहा हाथ जोड़ के महाराज डांटी बाद में, पहले जाके बोर्ड पढ़ के आइए। और जब जाके बोर्ड पढ़ा तो बोर्ड में लिखा था नकली फलों के विक्रेता। तो दुकानदार ने कहा मुझे क्या पता आपका बच्चा खाने के लिए मांग रहा है कि सजाने के लिए। मांगा तो हमने जो चीज दुकान पे मिलती है सो दे दिया। पिताजी ने कहा क्यों रे, देख के नहीं जा सकता था, बोर्ड नहीं देखा तूने? बच्चे ने कहा पिताजी मुझे छोड़िए, आप भी तो बोर्ड नहीं देखे, आते ही बरस पड़े दुकानदार के ऊपर। तो ठीक इसी प्रकार हम भी, भगवान ने बोर्ड लगा दिया है कि दुखालय है, पर हम वह बोर्ड पढ़ना ही नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते, और सिर पीटते रहते हैं कि न जाने क्या कर्म किया है कि दुख ही दुख मिल रहा है। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी यदि सुख चाहिए तो सच्चिदानंद के चरणों से जुड़िए, क्योंकि उनके पास सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं मिल सकता। और इस संसार में चाहे जितना सर पटकते रहो, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब भंडारे में हो तब तो मिलेगा। इस प्रकार समझाया। और जब सृष्टि प्रक्रिया पूछी तो बताते हैं कि सबसे पहले नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मदेव प्रकट हुए। ब्रह्मदेव ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि कुमारों को पैदा किया। कहा बच्चों भजन सृष्टि करो, तो बच्चों ने कहा कि हम भजन करेंगे। ब्रह्मा बाबा को गुस्सा आ गई कि मेरी पहली संतान मेरी बात नहीं मानती, तो उनका क्रोध ही भ्रिकुटी भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। और भगवान भोलेनाथ से ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी की बात सुन के भोलेनाथ लगे भूत प्रेत डाकनी साकनी ब्रह्म बेताल की सृष्टि करने। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, बस करो बेटा। भोले बाबा भजन में व्यस्त और इधर सृष्टि करने में फिर हमारे ब्रह्मा जी मस्त है। अब की बार 10 ऋषि कुमारों को पैदा किया। अत्रि, मरीच, अंगिरा, वशिष्ठ, पुला, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, दक्ष और नारद। फिर वाणी से परम सुंदरी कन्या सरस्वती को पैदा किया। छाया से करदम ऋषि को पैदा किया और दक्षिणांग से मनु महाराज, वामांग से शतरूपा को प्रकट किया। सबसे कहा कि जाओ सृष्टि करो। मनु महाराज लौट के आए, कहा कि पृथ्वी ही नहीं है, सृष्टि किस पर करें। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तो साक्षात भगवान ही नासिका रंध्र से एक छोटे से रूप में प्रकट हुए और देखते देखते पर्वताकार विशाल काय हो गए और वाराह भगवान का रूप धारण कर लिए। बोल वाराह भगवान की जय हो। तो विदुर जी सुनकर चौंक पड़े, महाराज ये हिरण्याक्ष कौन था जिसने धरती का अपहरण किया, जिसके लिए भगवान को वाराह रूप बना करके आना पड़ा। तो बताया कि ये जय और विजय थे, जिन्हें सनत कुमारों का श्राप लगा था। श्राप लगा तो ये दोनों राक्षस बन गए थे। जब एक बार जय और विजय भगवान का दर्शन करने वैकुंठ पधारे तो देखने में 5 साल के बालक दिखाई पड़ते हैं। तो जय और विजय ने लाठी दिखा दी कि कहाँ जाओगे भीतर। क्रोध आ गया, भयंकर श्राप दे दिया कि हमें रोकते हो, जाओ श्राप देता हूँ कि 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। दौड़ करके भगवान आए वैकुंठ धाम से और
उन्होंने कहा कि ये मेरे पार्षद हैं, इसलिए इनकी गलती मेरी भी गलती मानी जाएगी, तो आप मेरे लिए इन्हें क्षमादान दे दीजिए। तो पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थिम कृत्वा मां यदो बहवः क्रातामतिक्रमम्। तो तब वही जय और विजय राक्षस के रूप में प्रकट हो गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। और ये दिति मैया के घर में कब आए? जब एक बार सायंकाल के वक्त कश्यप जी से दिति मैया ने रति याचना करी, तो कश्यप जी ने समझाया, देवी ऐसा घोर तमा वेला, यह प्रदोष काल है, सायंकाल का वक्त है। भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ विचरण करते हैं और सायंकाल के वक्त चार काम शास्त्रों में वर्ज्य बताए गए हैं। संध्या काले तु संप्राप्ते चत्वारि कर्म वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषतः। क्योंकि आहारे जायते व्याधि और मैथुनम दुष्ट संतते, निद्रया क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्यायम विस्मरणम भवेत। यदि शाम के वक्त आप भोजन करेंगे तो रोग हो जाएगा शरीर में, शाम के वक्त यदि शयन करेंगे तो लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, शाम के वक्त यदि अध्ययन करेंगे तो सब भूल जाएंगे, विस्मृत हो जाएगा, और शाम के वक्त यदि कोई मैथुन करता है तो दुष्ट संतान पैदा होती है। चार काम नहीं करने चाहिए, पर नहीं मानी दिति, तो कश्यप जी ने इच्छा पूर्ण करी। पर दिति को बड़ा पश्चाताप हुआ, उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने गर्भ के बालक को पैदा ही नहीं होने दूंगी। 100 वर्ष तक पैदा ही नहीं होने दिया। बाद में जाके जब ये प्रकट हुए तो पैदा होते ही आकाश स्पर्श करने लगे, चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। तो इनसे धरती को बचाने के लिए फिर हमारे प्यारे प्रभु वाराह रूप में प्रकट हुए। बोल वाराह भगवान की जय हो। भगवान वाराह रूप बन के आए और धरती को यथा योग्य स्थान पर लाके स्थापित किया। और जैसे ही हिरण्याक्ष आया भगवान से लड़ने के लिए कि भगवान ने एक थप्पड़ लगाई और एक थप्पड़ में ही उसका काम तमाम हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सारे देवताओं ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति करी। यम योगो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगादसतो मुमुक्षया, तत्यैष दैत्यार्षभपदातो, मुखं प्रपश्यंस्तनो मुससर्जहि। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति करी और फिर मनु और शत्रुपा ने सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ करी। तो सबसे पहले 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति प्रकट हुई और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो देवहूति जी का विवाह साक्षात कर्दम ऋषि के साथ संपन्न हुआ। विवाह करके देवहूति जब पतिदेव के आश्रम में आई तो पतिदेव तो तुरंत समाधि लगा बैठे और इधर देवहूति मैया सारा श्रृंगार उतार करके अपने पतिदेव के सेवा में लीन हो गई। देखिए कितनी सुंदर बात है। जो देवहूति मैया एक राज महल की राजकुमारी है, कोई कमी नहीं है, ऐश्वर्य धन व्याप्त है इनके घर में, पर आज जब परम योगी पतिदेव के साथ आई तो सारे श्रृंगार का त्याग कर दिया। ऐसी पतिदेव की सेवा होनी चाहिए, आजकल की तरह नहीं
पता चला हार के लिए ही तलाक हो जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब वर्षों के बाद समाधि खुली करदम जी महाराज की, और तब तक तो देवहूति मैया अत्यंत वृद्ध हो चुके थे, शरीर एकदम कांतिहीन हो चुका था। और जब प्रश्न किया कि देवी आप कौन, देवहूति मैया ने कहा महाराज याद करो वर्षों पहले हमारी और आपकी शादी हुई थी। और तब करदम जी को याद आया तो परम गदगद हो गए कि धन्य है देवी आपकी यह पति निष्ठा। सब अपने शरीर का ध्यान ज्यादा रखते हैं, पर आज आपने मेरे लिए अपने शरीर को भी पीछे छोड़ लिया, इसलिए मैं आपसे परम संतुष्ट हूँ, परम प्रसन्न हूँ। तुष्टो हमाद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्तिः यो नावेक्षितं समुचितं क्षपितुं मदर्थे। तो आप जो भी चाहती हैं आप हमसे मांग लीजिए। देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु हम गृहस्थ बने हैं तो कम से कम एक संतान तो अवश्य होनी चाहिए। तो तुरंत करदम जी ने कामद विमान की रचना कर डाली और उस विमान में वर्षों तक विहरण करते हुए 9 कन्याओं को जन्म दिया। और जब कन्याएं 9 हो गई तो करदम जी जाने लगे तो देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु ये कन्याएं हैं, विवाहोपरांत ससुराल चली जाएंगी तो मेरा अवलंब क्या रहेगा। तब तक याद आया कि भगवान ने स्वयं आशीर्वाद दिया है कि आप विवाह करो, हम आपके पुत्र बन के आएंगे। सहाहम श्वास कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्या प्रणेष्ये तत्त्वसंहिता। और जैसे नवधा भक्ति के बाद भगवान प्रकट हो जाते हैं, ऐसे कालांतर में 9 कन्याओं के बाद आज करदम जी के यहाँ साक्षात भगवान ही कपिल के रूप में प्रकट हो गए। बोल कपिल भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी दर्शन करने आए अपने 9 पुत्रों के साथ। और जरा ध्यान दीजिए, हमने बताया था ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, जिसमें 10वें नंबर पे हमारे नारद जी थे। और नारद जी की एक आदत है, इनका पैर एक जगह टिकता ही नहीं, इधर उधर करते रहते हैं। तो लगता है उस दिन भी घूमने गए थे तो 9 लोगों को ही साथ में लेके आए। और इधर दर्शन करते करते ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपके यहाँ 9 कन्या, हमारे यहाँ 9 पुत्र, तो जोड़ा बढ़िया बन जाएगा, यदि आपकी इच्छा हो तो विवाह करा दे। तुरंत करदम जी ने स्वीकार कर लिया। अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी के साथ, अनुसुईया जी का विवाह अत्रि जी के साथ, मरीच जी का विवाह कला देवी के साथ, ऐसे 9 ऋषि कुमारों का विवाह हो गया। अब करदम जी तो वन चले गए तप करने, और इधर आश्रम में अकेली देवहूति मैया और कपिल भगवान विद्यमान थे। एक बार कपिल जी को मंच पर बिठा करके सुंदर श्रृंगार करके देवहूति मैया ने चरणों में प्रणाम किया और कहा कि महाराज मैंने तो सुना है कि आप साक्षात भगवान हो, इसलिए आज मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे मन में जो भी अज्ञान है, जो भी कलमश है, जो भी दोष है, सारे दोष सारे कलमश आप दूर कर दीजिए। अपनी ज्ञान की कुल्हाड़ी उठाइए और मेरे अज्ञान के वृक्ष को समूल काट करके फेंक दीजिए। निर्विणा नितराम भूमान सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य। मैं आपकी
शरण में आई हूँ। तम त्वाम गताहम शरणम प्रपद्ये। और जब इस प्रकार से देवहूति मैया ने भाव प्रकट किया तो कपिल जी कहते हैं कि मैया, इस संसार में हम तभी तक दुखी रहते हैं जब तक हम पूर्ण से नहीं जुड़ते हैं। जिस दिन हम पूर्ण से जुड़ जाएंगे उसी दिन हमारे जीवन के सारे दुख, सारे क्लेश मिट जाएंगे। क्योंकि यह संसार के सारे विषय अपूर्ण हैं और इनसे जुड़कर आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। मन में कुछ ना कुछ खालीपन रहेगा, मन में कुछ ना कुछ परेशानी अवश्य रहेगी। इसलिए आप भगवान से जुड़ जाइए, जो सारे जगत के पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, पूर्ण कहे जाते हैं। उनसे जुड़ते ही जीवन में पूर्णता का आनंद आ जाएगा, सारा कष्ट, सारे क्लेश आपके मिट जाएंगे। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारितरोगुठारं। तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारितरोगुठारं। जिज्ञासया प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सधर्ममिदमनिशम्। जिज्ञासया प्रकृतिमुपेशस्य नमामि सधर्ममिदमनिशम्। नमामि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जीवन में पूर्णता का आनंद लेना चाहो तो परिपूर्ण पर ब्रह्म से जुड़ो। पर जुड़ेंगे कैसे? सबसे पहला प्रश्न है। जुड़ेंगे तभी कल्याण होगा, लेकिन जुड़े कैसे? तो एक उपाय है कि संतों की संगति करो, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसी ही रंगति होगी। बीड़ी पीने वाले की संगति करना प्रारंभ करो, अपने आप बीड़ी पीना सिखा देगा। पहलवानों की संगति करना प्रारंभ करो, पहलवानी का दांव पेच अपने आप जीवन में आ जाएगा। तो सारी संगति की रंगति अपने आप जीवन में उतरती जाती है। इसी प्रकार संत की संगति करोगे तो भगवत प्रेम अपने आप जीवन में उतरता चला जाएगा। सतान प्रसंगान मम वेय संवेदा भवन्ति यत्कर्णरसायन कथा तज्जोषणा दाश्वपवर्गवर्पणे श्रद्धारते भक्ति अनुक्रमेष्यते। तो पहले सत्संगति करेंगे तो अपने आप श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ जाएगी तो प्रेम बढ़ना चालू हो जाएगा, और प्रेम बढ़ा तो भक्ति अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी जीवन में। और संत कैसे होते हैं? तितिक्षिवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणः। संतों के गुण हैं तितिक्ष होते हैं, अर्थात हर अवस्था में खुशहाल रहते हैं।
कोई सम्मान दे, कोई अपमान करे, दोनों में समान रहते हैं, सम रहते हैं, इसलिए स्वस्थ रहते हैं। परम कारुणिक होते हैं, प्राण देकर भी दूसरे पर उपकार करना जानते हैं। ये साधुओं के गुण कहे गए हैं। ऐसे साधु से जुड़ेंगे तो अपने आप भगवत प्रेम जीवन में उतरता चला जाएगा। और जब तक जीवन में भगवत प्रेम नहीं है, भगवत भक्ति नहीं है, तब तक किसी कल्प में उद्धार होने वाला नहीं है। बड़ा दिव्य वर्णन किया कपिल भगवान ने। उन्होंने बताया कि जो एक बार भगवान का दास बन जाता है, भक्त बन जाता है, तो सभी प्रकार की मुक्तियों को ठुकराकर एकमात्र भगवान की भक्ति की याचना करता है और उतना भगवान को प्रिय हो जाता है कि स्वयं भगवान कहते हैं, न तथा में प्रियतमा आत्म योनिर्न शंकरः। मुझे उतना प्रिय आत्मयोनि ब्रह्मा भी नहीं है और शिव भी उतना प्रिय नहीं है। उतनी प्रिय मुझे लक्ष्मी भी नहीं है जितना प्रिय मुझे मेरा वह दास लगता है। 8 अध्यायों में दिव्य वर्णन किया, जिसे कपिल अष्टाध्यायी कहा जाता है, दर्शन शास्त्र कहा जाता है। अंतिम में देवहूति मैया ने सारे भगवान के उपदेश का एक ही सार निकाला और कहा कि प्रभु, एक ही सार निकालती हूँ कि चाहे जितना बड़ा पंडित हो, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो, वेद वेता हो, पर अपने उसी ज्ञान में अहंकारी बना बैठा रहे और आपका भजन नहीं करता, आपका नाम नहीं जपता, तो मेरे लिए वह चांडाल भी उससे श्रेष्ठ है जो आपका नाम भक्ति भाव से जपता है। अहो बत शप चोतो गरेयान या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा पर आपका नाम स्थापित है, जो सतत आपका नाम जपता रहता है, मेरे लिए वह चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ सर्व पूज्य है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवहूति मैया नदी के रूप में परिणत हो गई और कपिल भगवान को सागर ने अपने मध्य में स्थान प्रदान किया और कपिल भगवान वहीं पर आश्रम बना करके रहते हैं। मकर संक्रांति के तिथि पर सब गंगा सागर जाते हैं कपिल आश्रम का दर्शन करने के लिए और यहीं पर तृतीय स्कंद संपन्न होता है। हम सब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करेंगे। चतुर्थ स्कंद में वर्णन आता है कि मनु महाराज की 3 कन्याएं, जिसमें से आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ साक्षात भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा प्रकट हुए थे। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा माना जाता है। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। मनोस्तु सतरूपायाम तिस्रा कन्या जगिरे आकुतिर देवहूतिश प्रसूति रीति विश्रुता। दूसरी कन्या देवहूति, जिनका विवाह करदम जी के साथ हुआ, उनकी बेटी हुई अनुसुईया। अनुसुईया जी का विवाह अत्रि जी के साथ हुआ, पर इनके कोई संतान नहीं हुई, तो इन्होंने त्रिदेवों की उपासना करी, तो त्रिदेव इनके सामने प्रकट हो गए और सबने एक स्वर में कहा दत्तम ते आत्रेय, और नाम पड़ गया भगवान का दत्तात्रेय, और दत्तात्रेय के रूप में इनके यहाँ अवतरित हुए। सोमो भूत ब्रह्मणो शेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकर श्यांसो निबोधांगिरस प्रजा। तो चंद्रमा ब्रह्मा जी के अंश से प्रकट हुए और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय जी प्रकट हुए और भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। अब तीसरी कन्या प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, इनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ और धर्म की मूर्ति नाम की पत्नी के यहाँ साक्षात भगवान नर और नारायण के रूप में अवतरित हुए, जो बद्री विशाल में विद्यमान है। बोल नर नारायण भगवान की जय हो। स्वधा नाम की कन्या पितरों को ब्याही गई, 4 पितरों को,
और स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही गई और सती नाम की सबसे छोटी कन्या देवाधिदेव महादेव को ब्याही गई। पर इनका कोई वंश नहीं चल सका क्योंकि दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान किया। सती जी सह नहीं पाई और अपने शरीर को ही त्याग दिया। अब तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भोलेनाथ इतने दयालु इतने कृपालु, उन भोलेनाथ का अपमान कैसे किया। हमारे भोलेनाथ आशुतोष माने जाते हैं, परम दानी माने जाते हैं, परम करुणावतार माने जाते हैं। उनका अपमान किया इस दक्ष ने। आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष अवधर दानी, आरत हरहूं दीन जनु जानी, आरत दीन जनु जानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरति हरहूं दीन जनु जानी, आरति हरहूं दीन जनु जानी। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम। बोल शंकर भगवान की जय हो। तो भगवान भोलेनाथ का नाम ही इतना पवित्र है कि यदि द्वयक्षरम नाम गिरे रितम नृणाम सकृत प्रसंगात अघमाशु हन्ति तत्, जो शिव यही 2 अक्षर कह देता है उस व्यक्ति के एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जन्म जन्मांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। और ते जन्म भाजा खलु जीव लोके यह वही सदा ध्यायत विश्वनाथम, जो विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ का सदा भजन करता है, सतत चिंतन करता है, सतत ध्यान लगाता है, वह परम भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है। इसलिए सदैव जीवन की सार्थकता तभी है जब जगन्नाथ और विश्वनाथ का भजन किया जाए, कीर्तन किया जाए। तो जब भी मौका मिले भगवान के मंदिर में जाएं, मंदिर में जाके भगवान का ध्यान लगाएं, पूजा पाठ करें और नित्य भगवान का ही स्मरण करते रहें, ध्यान लगाते रहें और जीवन को परम धन्य व कृतार्थ बनाते रहें। तो हमारे भोलेनाथ की कथा है। तो आइए प्रवेश करने से पूर्व एक बार बड़े भाव से हम सब अपने मन को भगवान शिव के दिव्य धाम में लेकर चलते हैं। मन को ही शिवालय बना करके उसी में भगवान भोलेनाथ का ध्यान लगाते हैं। तत्पश्चात बड़े भाव से हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से सभी लोग ताली की सेवा करते हुए बोल शंकर भगवान की जय हो भोले
शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल। हो भोले सुनते हैं सबकी दुखी बोल। शिवालय में डोल, शिवालय में डोल, शिवालय में डोल,
तो मैत्रेय जी विदुर जी महाराज को कथा श्रवण कराते हैं कि दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर एक बार ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद प्रदान किया। और कुर्सी की गर्मी बड़ी जबरदस्त होती है, और जितना ऊंचा पद हो उतना ज्यादा मद बढ़ जाता है। और प्रजापति का पद कोई ऐसा वैसा पद नहीं है। जो सुख संपूर्ण चक्रवर्ती महाराज को मिलता है उससे भी 100 गुना ज्यादा सुख पितरों को प्राप्त होता है, और जो सुख पितरों को प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना ज्यादा सुख गंधर्वों को प्राप्त होता है, और जो सुख गंधर्वों को प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना ज्यादा कर्म देवों को। अर्थात जो मनुष्य यहाँ बढ़िया कर्म करते हैं फिर उनको देवता का पद दिया जाता है स्वर्ग में, तो ऐसे कर्म देवों को भी प्राप्त होता है वह सुख। तो जो सुख कर्म देवों को प्राप्त होता है उससे 100 गुना सुख इंद्र को प्राप्त होता है, और जो सुख इंद्र को प्राप्त होता है उससे भी 100 गुना ज्यादा सुख एक प्रजापति को प्राप्त होता है। और इस प्रजापति पर दक्ष जब बैठा तो इतना अभिमान में भर गया, कुर्सी की गर्मी इतनी ज्यादा आ गई। जब तक कुर्सी ना मिले तब देखो वचन, तब देखो वाणी कितनी मधुर रहती है। अरे काका जी, मामा जी, फूफा जी, तमाम सबरे रिश्तेदार ही नजर आते हैं। और जहाँ कुर्सी मिल गई सो ऐसी वाणी बदली कि पहचानने से भी इनकार कर देते हैं हम आपके हैं कौन। और इधर दक्ष प्रजापति का सारे देवताओं ने सम्मान समारोह रखा, और जैसे उस सम्मान समारोह में पहुंचा तो सब के सब खड़े हो गए अभिवादन में। तो जो अहंकारी है, अभिमानी है, वो ये नहीं देखता कि हजारों लोग हमारे सम्मान में खड़े हैं, वो ये देखता है कि कितने लोग नहीं खड़े हैं। तो 3 लोग नहीं खड़े थे। सो दक्ष प्रजापति ने देख लिया ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी पिताजी हैं, कोई बात नहीं, बड़ों के सामने बच्चे छोटे ही रहते हैं चाहे जितने बड़े हो जाएं, और नारायण तो हमारे इष्ट देव हैं, कोई बात नहीं। पर ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये तो मेरा दामाद लगता है, मैंने बेटी ब्याही है इसको। तो सभा में पहुंचते ही तमाम प्रकार की बातें कहना प्रारंभ कर दिया इसने। श्रूयतां ब्रह्मर्षियों में सह देवा सहाग्नया साधूनान ब्रोतो वृत्तम नाज्ञा नान चमत्सरात। दक्ष ने कहा कि अरे सभासदों सुनो, सभ्य लोगों के समाज में सभ्य लोगों को ही बुलाना चाहिए, एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो संपूर्ण सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। और ये शंकर देखो, नित्य स्मशान में वास करने वाला, भूत प्रेतों के बीच रहने वाला, आखिर इसे क्या पता चलेगा कि सभ्यता क्या होती है। श्मशान वासी निरपत्र पोह्ययम कथम प्रणाम न करोति में धुना। किसी ने कहा रे ऐसा मत कहो, तमाम प्रकार की गालियां, स्मशानवासी कह दिया, कपर्दी कह दिया, कपाली कह दिया, भगवान को ही इतनी गालियां दी। कोई बोला ऐसा मत कहो, तुम्हारे जमाई लगते हैं, सम्मान करना चाहिए। और तब ये बात नहीं समझ में आई जब अपनी बेटी का ब्याह कर रहे थे। दक्ष कहता अरे मैं इसके साथ अपनी बेटी का ब्याह करता, कहाँ मेरी मृग नयनी कन्या और कहाँ यह बंदर की आंख वाला। गृहीत्वा मृग सावाक्षाम पाणी मरकट लोचन। और जैसे ही बंदर की आंख वाला भगवान को कहा, अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया, खड़े हो गए, भोलेनाथ से कहा कि प्रभु या तो इसकी बोलती बंद करो, नहीं तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी इसकी बोलती बंद कर देता हूँ। क्योंकि जो समर्थ होते हुए भी भगवान हरि और हर की निंदा सुनता है, वो तब तक नरक में निवास करता है जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं। यो निंदन्ति महादेवा
तो इस पर भोलेनाथ ने कहा कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, हमारे ससुर जी हैं, गालियां देने लगे हैं, कोई बात नहीं भाई, ससुराल की गाली सबको खानी पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, सब शादी में खाते, हम शादी कितने बरस बाद खा रहे हैं। नंदी जी ने कहा ससुराल वाली बात है तो ठीक है, छोड़ देते हैं, नहीं तो मैं छोड़ने वाला नहीं था। अब तो दक्ष का पारावार बढ़ता चला गया, भगवान को ही श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूँ इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग ना मिले। अब तो नंदी जी से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े हो गए, डांट करके बोले, अरे प्रजापति दक्ष, तो इतना मद में बावला हो गया कि देवाधिदेव महादेव को श्राप देता है। यज्ञ बाह्यो ही में स्वामिन महेशो ही कृतः कथम, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे बकरे का मुख लगे। अब तो दक्ष के पक्ष में भृगु जी खड़े हो गए कि नंदी तूने ससुर दामाद के बीच में क्यों बोला, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ, सारे शिव गणों को श्राप देता हूँ, सब पाखंडी हो जाए। अब तो शिव जी के गण खड़े हुए कि तुमने हमें कैसे श्राप दिया, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि सारे ब्राह्मण भिखमंगा हो जाएं। अब तो भोलेनाथ ने सोचा कि ये स्वागत समारोह हो रहा है कि साप समारोह। सब एक दूसरे को आक्षेप लगाते जा रहे हैं, गालियां सुनाते जा रहे हैं, ये हमारी ही वजह से हो रहा है। तो सबको शांत किए और अपने घर पधारे। और इधर दक्ष भगवान से द्वेष करके कनखल नाम के स्थान पर विश्व यज्ञ की अनुष्ठान करते हैं। सारे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को बुलाया गया, पर देवाधिदेव महादेव को कोई चिट्ठी, कोई पत्री, कोई निमंत्रण नहीं। भोलेनाथ तो इतने में भी संतुष्ट, पर जब तिथि नजदीक आई, सारे देवता विमान सजा सजा के जाने लगे। पार्वती सती मैया से रहा नहीं गया, इशारे में पूछा, क्यों बहन बन-ठन के कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि तू अभी तक ससुराल में बैठी है। अरे तेरे पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और तू अभी तक पहुंची नहीं, कैसे? सती जी को बड़ी घबराहट हुई, पर उन्होंने कहा कि आप चलो, मैं अभी आती हूँ। विचार किया सती मैया ने कि यदि पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया है तो भोलेनाथ तो जाने वाले नहीं, पर चलो ठीक है, एक बार मना करके देखती हूँ। कन्या का नाम होता है दुहिता, अर्थात जो दोनों कुलों का हित चाहती हो। सती मैया नहीं चाहती कि मेरे पितृकुल का अपमान हो भोलेनाथ के सामने। तो भोलेनाथ के पास आई और विनम्र भरे शब्दों में कहने लगी, प्रजापते से स्वसुरस्य सांप्रते निर्यापितोया ज्ञमहोत्सवा किल वयं च तत्रा विश्रामवामते यद्यथिता मे विबुधा व्रजन्ति। सती मैया ने कहा कि प्रभु जरा ऊपर देखिए, सारे विमान आपके ससुराल में जा रहे हैं और आपके ससुर जी ने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया है, तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम भी वहां चलें। पर इस पर भोलेनाथ ने कहा, देवी आने जाने में तो हमें जरा भी कोई संदेह नहीं है, पर देवी ऐसे स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पर हमें निमंत्रण ना मिला हो। हमारे प्रेम के हम चले गए और पता चला अपमान हो गया, तो ऐसा कष्ट होता है जो मरण से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अनाहुता श्रिये देवी गच्छन्ति पर मंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह
तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि ऐसी जगह पर चाहे सोना भी बट रहा हो नहीं जाना चाहिए। सती मैया ने कहा आपने बैठे बैठे कैसे यहाँ से हिसाब लगा लिया कि वहां जाने पर हमारा अपमान ही हो जाएगा। भोलेनाथ को आज वह बात सुनानी पड़ी जो इतने दिन से छिपाए हुए थे। तो देखिए भोलेनाथ का कितना बढ़िया स्वभाव है। आप जरा अपने आप को उस स्थिति में रख कर देख लीजिए। इतनी गालियां दी ससुर जी ने, मुंह से आवाज तक नहीं निकली, शब्द तक नहीं निकली, विरोध में कुछ कहा तक नहीं हमारे भोलेनाथ ने। और जामाता दशमो ग्रह, हमारे यहाँ जामाता को जम से कम नहीं माना जाता है। ये कैसे ग्रह हैं? सदा वक्रः, सदा क्रूरः, सदा पूजाम अपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता दशमो ग्रह, सदा वक्र है। वैसे तो पूरी दुनिया में सीधी चाल से चलेंगे, बड़े सरल भोले भाले रहेंगे, पर जहाँ ससुराल में जमाई साहब पहुँचते हैं तो टेढ़ी चाल से चलना प्रारंभ कर देंगे, हमेशा उल्टे ही चलेंगे। जरा सी कमी हो जाए तो तुरंत नाराज हो जाते हैं, गुस्सा नाक पे ही धरी रहती है। अरे पानी तक नहीं पूछा, सूखी रोटी दी थी भोजन के लिए, दिखाने के लिए घी की बूंद रखी दी थी, महादरिद्री हैं, तमाम प्रकार की बातें सुना देंगे। तो सदा क्रूर है। और ग्रहों की तो पूजा जब समय आए तब करिए, मान जाएंगे, पर इनकी जरा सा सम्मान नहीं हुआ, जरा सी पूजा नहीं हुई तो तुरंत भड़क जाएंगे, तमाम प्रकार की बातें देवी जी को ही सुना देंगे। आपके मायके में हमारा ये सत्कार नहीं हुआ, हमसे किसी ने ढंग से बात तक नहीं करी, जरा सा जलपान तक नहीं पूछा, न जाने कैसे लोग हैं। तो सदा क्रूर है, भड़क जाया करते हैं। इनकी पूजा नहीं हुई, सम्मान नहीं हुआ तो चाहे जितना बढ़िया काम हो सब बिगाड़ के रख देते हैं। तो सदा पूजाम अपेक्षते। और तो और कन्या राशि स्थितो नित्यम, कन्या राशि में लगने वाले ये 10वें ग्रह हैं, जामाता दशमों ग्रह ऐसे कहे गए हैं। पर कितना विपरीत इससे हमारे भोले बाबा का स्वभाव है। सती मैया से एक बात तक नहीं कही कि आपके पिता ने हमारा कितना बड़ा अपमान किया है, पर आज समझाया कि सती मेरी बात मानो, तुम मत जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वभाव जानता हूँ, तुम सह नहीं पाओगी। स्वानाम यथा वक्र दिया दुरक्त भीर दीवानिशम तप्यति मर्म ताडितः। पर सती मैया नहीं मानी, भोलेनाथ से कह दिया कि मैं तो जाऊंगी। तो भोलेनाथ ने नंदी आदि गणों को साथ में भेजा। सती मैया सारे गणों से घिरी हुई जैसे ही दक्ष भवन में प्रवेश करती हैं तो जितनी भी बहनें हैं सब उपहास परिहास करने लग जाती हैं, और कहने वाले की वाणी भाव से पता चल जाता है कि किस भाव से पूछ रहा है, किस भाव से कह रहा है। सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बोले शंकर भगवान की जय हो। प्रसूति मैया हृदय से लगकर मिली, पर जैसे ही दक्ष के यज्ञ की तरफ
सती मैया ने दृष्टि डाली। दक्ष ने तो बात तक नहीं करी। उसने कहा कि तिष्ठवा गच्छ वा भद्रे, तुम बैठो या जाओ, मुझे तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। सह गई सती मैया अपना अपमान भी। पर जब यज्ञ में देखा तो छोटे छोटे देवताओं के भी भाग दिखाई दिए, पर देवाधिदेव महादेव के नाम का कोई भाग नहीं। तो एक पतिव्रता अपना अपमान सह सकती है, पर अपने पतिदेव का अपमान कभी नहीं सह सकती। सती मैया अपना तो अपमान सह ली, पर जब देवाधिदेव महादेव का अपमान हुआ तो तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे, तब ध्यान में आया जो भगवान शिव ने बात कही थी, और इतनी क्रोधित हो गई, क्रोध के मारे आंखें लाल लाल हो गई, और दक्ष को फटकारते हुए, दक्ष को ललकारते हुए सती भगवती आज कहती हैं कि अरे प्रजापति दक्ष, जिन भगवान का नाम एक बार जीवा पर आए तो जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। आज उन्हें परम कल्याणकारी, परम करुणावतारी महादेव का तूने अपमान किया है, और मैं किसी शिवद्रोही से संबंधित रहूं, ये मुझे जरा बर्दाश्त नहीं है। आज मुझे पता चला कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है। तो भगवान शिव का विरोध करता है, पर तेरे प्रेम के नाते मैं शंकर जी की आज्ञा को भी ठुकरा कर चली आई, और जब लौट करके जाऊंगी और महादेव मुझे तेरे नाम से पुकारेंगे, कहेंगे आओ दाक्षायणी देवी, तो मैं कैसे सह पाऊंगी। गोत्रात्पदीयो भगवान यदा वृषभध्वजः दाक्षायणी ते सहसा अहं भवामि पुनर्भवम्। सती मैया ने कहा कि इससे अच्छा यही है प्रजापति दक्ष, यह संबंध तब तक नहीं टूटेगा जब तक मेरा यह शरीर नहीं छूटेगा। इसलिए किसी शिवद्रोही से मैं संबंधित नहीं रहना चाहती, भले ही मेरे प्राण चले जाएं। और यही विचार करके सती मैया ने भोलेनाथ के दिव्य चरण कमलों का ध्यान किया। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम् न धारयिष्ये शितिकञ्चगर्हणा शितिकण्ठगर्हणः दग्धस्य मोहाधिशुद्धिमन्धसे जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करते करते सती मैया ने अपना वह शरीर दिव्य योगाग्नि ज्वाल में भस्म कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही यह खबर हमारे भोलेनाथ ने पाई तो भोलेनाथ इतने क्रोधित हो गए, जटा उखाड़ करके प्रकट कर दी, और उस जटा से वीरभद्र प्रकट हो गए। वो वीर ते भद्र दक्षम से यज्ञम जहि, दक्ष को यज्ञ समेत नष्ट कर डालो। और जैसे ही वीरभद्र संपूर्ण भूत प्रेतों के साथ हमला किए उस दक्ष के यज्ञ पर, सबके सब भाग पड़े। पर चंडीशः पूकड़म देवम भगम नंदीश्वर गृहीत,
किसी ने भग देवता को पकड़ लिया, किसी ने पूखा देव को पकड़ लिया, किसी ने वीरभद्र ने साक्षात प्रजापति दक्ष को पकड़ करके बंदी बना लिया, बांध लिया और कहा कि अवमानम प्राप्नुवन्ति, यदि भगवान के बिना इस यज्ञ में भाग लेने आए हो तो भाग लेके ही भागो, बिना भाग लिए क्यों भागते हो। और जिस यज्ञ में भोलेनाथ ना आए, जिस यज्ञ में नारायण प्रभु ना आए, उस यज्ञ में तुम क्यों आए। अयोग्योयम विना जातः विना तेन शिवेन ही विनाशो यत्र ते भविष्यति, यहाँ पर सदा सर्वदा विनाश ही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते तत्र त्रीणि भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भया। जहाँ जिनकी पूजा होनी चाहिए उनकी पूजा नहीं होती और जिनकी नहीं होनी चाहिए उनकी हो जाती, वहाँ तीन ही चीज होता है, दरिद्रता आती है, मरण होता है, भय प्रकट होता है। और इतना कह के सबको यथा योग्य दंड दिया और अंत तो गत्वा दक्ष प्रजापति का सिर उखाड़ा और उखाड़ करके उसी हवन में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। तब जाके सारे देवता एक स्वर में महादेव को बुला करके आए और महादेव को जब प्रसन्न कर लिया, सबने एक स्वर में कहा कि महादेव हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं कि जो भी यज्ञ में अवशिष्ट सामग्री बचेगी सब आपका ही भाग माना जाएगा। हमारे भगवान उसी में परम संतुष्ट हो गए और यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पतामग्धे यज्ञहन। अब भोलेनाथ उस यज्ञ में आए और उन्होंने कहा कि बुलाओ यजमान किधर है। सबने कहा महाराज यजमान का धड़ ये पड़ा है, बाकी मुंडी आपके विरोधी हवन में स्वाहा हो गए। भोलेनाथ को दया लगी, एक बकरे का सिर मंगवाए और दक्ष के सिर पर संयोजित करके उसे पुनर्जीवित किया। और जब दक्ष पुनर्जीवित हुआ तो अब महादेव की करुणा, अब महादेव की कृपा उसे समझ में आई, तो बड़े भाव से भगवान की स्तुति किया कि भूयान अनुग्रह अहो भवतां कृतों में। आप मुझे अपना मानते हैं इसलिए आपने मुझे दंड दिया है। स्तुति तो बड़ी बढ़िया करी, पर बकरे का सिर लगा इसलिए बकरे के स्वर में बोल रहे हैं, तो भोलेनाथ को हंसी आ गई। और जहां हमारे भोलेनाथ परम प्रसन्न हुए कि उसी वक्त हमारे यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए और यज्ञ अपने आप संपूर्ण हो गया। सब मिलजुल के यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति गाने लगे। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूताश स्वयं त्वं हि मंत्र समेत दर्भपात्राणि च। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूताश स्वयं त्वं हि मंत्र समेत दर्भपात्राणि च। त्वं सदस्य द्विजो दंपती देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमराजं पशु। त्वं सदस्य द्विजो दंपती देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमराजं पशु। त्वं पुरागां रसायां महाशोकरो दर्शया पद्मिनी वारणे तो यथा स्तूयमानो मदलीलया योगिभिः व्युजितर्थं त्रयीगात्रया यक्रतु। सप्रसीद त्वमस्माममाकाङ्क्षिता दर्शनं ते परिभ्राष्ट सत्कर्मणं कीर्तनीते नृभिर्नाम्नि यज्ञेशते यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। यज्ञविघ्नं क्षयं यान्ति तस्मै नमः। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो यदि आपके किसी भी यज्ञ में बाधा आ रही हो तो इन्हीं श्लोकों का पाठ कर लीजिए। सारी बाधा यज्ञ विघ्नम क्षयम यान्ति तस्मै नमः। सारी यज्ञ में आ रही बाधा आपकी दूर हो जाया करते हैं। और इधर सती मैया हमारी अब की बार
हिमवान के घर पार्वती के रूप में प्रकट हुई और बड़ा घनघोर तप किया। देवादिदेव महादेव को परम संतुष्ट किया। भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिया कि हम आएंगे दूल्हा बन करके आपके घर और आपसे विवाह करेंगे। तो इधर भोलेनाथ ने सारे देवताओं को कहा कि हमारी बारात हिमाचलपुरी जाएगी, हम पार्वती जी से विवाह करेंगे। तो सारे देवता अपने अपने विमान की तैयारी करने लगे। नंदी जी ने कहा कि देखो महाराज, दूल्हा बन के आप जाओगे पर सजावट किसी और की हो रही है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा उन्हें सजने दो, हमारा श्रृंगार आप सब करो, जैसा सजा दोगे हम वैसा ही सज के चल देंगे। अब तो सारे जगत भर के भूत प्रेत बुलाए गए, सारे ब्रह्मांड के भूत प्रेत आए हैं। कोई विदेश से भी आया है, कोई देश से भी आया है, कोई कुएं में लटका था, कोई बरगद से चिपटा था, कोई स्मशान में भटका था। इस प्रकार सारे भूत प्रेत आए, सब बड़े गदगद हैं कि घर में कोई घुसने नहीं देता। हमारे भोलेनाथ ने अपने विवाह में हमको याद किया है, परम सौभाग्य है। अब तो दूल्हा सरकार की तैयारी होने लगी। एक ने कहा कि भाई हमने सुना है दूल्हे सरकार सिर पे मोर बांध के जाते हैं और ये विशेष चिन्ह होता है दूल्हे सरकार का, तो मोर कहाँ से लाया जाए। एक गया गुफा से सर्पों के हजारों गट्ठर बना करके लाया, कोई लंबे कोई छोटे, कोई बड़े कोई पतले कोई मोटे, कोई काले कोई हरे कोई पीले कोई नीले। तो एक काले काले सर्प को और बड़े से लंबे सर्प को जो मणिधारी था उठा करके भोलेनाथ की जटाओं में लपेट दिया और कहा कि ऐसे फन फुलाए बैठा रहा, और वही मणिधारी सर्प मोर का काम करने लगा। हमारे भोले बाबा कहते हैं कि यह एक संकेत है, जैसे जब किसी का विवाह होता है तो उसे देखकर दूसरा बड़ा मन में सोचता है कि काश ये घड़ी हमारे जीवन में भी आए, हम भी दूल्हा बन करके मोर बांध करके सेहरा सजा करके दुल्हन लेने जाए। तो भगवान कहते हैं एक तो संसार से जुड़ रहा है, दूसरा उसे देख के मुड़ रहा है उसी तरफ। भगवान ने कहा कि यदि मान लो ये नियम बना दिया जाए कि विवाह उसी का होगा जो सिर पे सांपों का मोर लगा के जाएगा, तो बताओ इस दुनिया में कितनी शादियां कैंसिल हो जाएंगे। एक ने कहा भाई हमने देखा है दूल्हे सरकार पाउडर वाउडर भी लगाते हैं, बड़ा चमकते रहते हैं, पाउडर कहाँ से लाया जाए। एक गण ने शिव जी से कहा भोलेनाथ अभी अभी हमने देखा स्मशान में ताजा ताजा मुर्दा जलाया गया है, सो गर्मा गर्म राख है, कहो तो लेके आऊं। भोलेनाथ ने कहा कि यह राख जगत का सार है और हम जगत के आधार हैं, लाओ हमें वही राख ही स्वीकार है। तो भस्म आई स्मशान से और देवादिदेव महादेव के पूरे शरीर में वही भस्म पोत दी गई। हमारे भोलेनाथ भूत भावन बन गए। और एक ने कहा भाई दूल्हे सरकार बड़ा चमकता धमकता ड्रेस पहनते हैं, बड़ी विशेष ड्रेस होती है दूल्हे सरकार की, दूर से ही पता लग जाता है कि ये अपने दूल्हे सरकार हैं। यदि पहले से पता चलती तो हम जाके दर्जी से बढ़िया ड्रेस सिलवा लेते। भोलेनाथ ने कहा चिंता मत करो, अपना परमानेंट ड्रेस है वही पहन के जाएंगे। सो बाघंबरी निकाली गई, एक बाघंबर की छाला भोलेनाथ ने नीचे और एक ऊपर ओढ़ ली और हो गई हमारे दूल्हे सरकार तैयार है। तब तक किसी ने कहा कि भाई दूल्हे सरकार हाथों में हीरे की अंगूठी वगैरह पहनते हैं, गले में सोने की चैन वगैरह भी पहनते हैं। भोलेनाथ ने कहा इस दुनिया में जिसने भी चैन पहना पूरे जीवन बेचैन रहा। हमारा तो सबसे बढ़िया हार है मुंडमाला, तो एक मोटी सी बढ़िया सी मुंडमाला आई और वही भोलेनाथ ने हमारे गले में धारण कर ली। सबने कहा बुलाओ घोड़ी, दूल्हा सरकार घोड़े पे बैठ के जाएगा। भोलेनाथ ने कहा जिसने सुख दुख में साथ दिया उसी नंदी पर बैठ के जाएंगे। सबने कहा भोलेनाथ किसी के पास साइकिल भी होती है तो मांग करके शादी के दिन कार ले लेता है, साइकिल पे बारात नहीं जाती। भोलेनाथ ने कहा जो मांग करके वर बनते हैं वो 4 दिन में बराबर हो जाते हैं, पर हमें बराबर वर रहना है, इसलिए हम तो अपने नंदी बैल पे ही सवार होके जाएंगे। अब तो भोलेनाथ नंदी बैल पे सवार हो गए और सारे भूत प्रेत बड़े ही भव्य तरीके से नृत्य करते हुए बारात को लेके जा रहे हैं।
और हिमाचल नगरी में जैसे ही बारात पहुंचे तो जो स्वागताकांक्षी खड़े थे, पहले तो नारायण प्रभु का समाज देखा, इंद्र का समाज देखा तो बड़े गदगद हुए कि हमारे दूल्हे सरकार कितने सुंदर हैं। पर नारायण ने कहा कि दूल्हे सरकार को देख करके ठहर पाए तो बताना। प्रभु तो चले गए और जैसे ही भूत प्रेतों की जमात आई तो जो भगदड़ मची, कोई इधर कोई उधर, बच्चे भागे आगे देखे पीछे। अब भागते भागते तब अपने घर में गए। माता पिता ने पूछा दूल्हा कैसा है? बच्चों ने कहा एकदम यमराज है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो बैल पे बैठ के आता है, यमराज भैंस पे बैठ के आता है। और इधर मैना मैया आरती लिए खड़ी हैं। हमारे नारद जी आए, मैना मैया ने कहा आओ नारद जी, बड़ा स्वागत है आपका, ये शुभ घड़ी लाने वाले आप ही हो, मैं तो आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नारद जी ने कहा कि मैया यही बात हमेशा करती रहो तो अच्छा है, पर लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। मैया ने कहा कि मैं तो हमेशा मानूंगी आपका एहसान। नारद जी ने कहा दूल्हा देख लो तब मानना। पहले तो इंद्र का समाज, अग्नि का समाज, वरुण का समाज, गंधर्व राज का समाज आया, नारायण प्रभु का समाज आया तो कहती हैं कि नारद जी दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। नारद जी कहते हैं ये दूल्हा नहीं है आपका, दूल्हा तो अभी पीछे आ रहा है। और जैसे ही भोलेनाथ की जमात आने वाली थी, नारद जी ने कहा मैया हमारी आदत है एक जगह कहीं टिक नहीं पाते, आप तो हमें आज्ञा दो, आप तैयारी करो। नारद जी तो चल दिए और जो मैना जी ने भयंकर दूल्हे को रौद्र वेश में देखा, इतनी क्रोधित हो गई, इतनी दुखी हो गई, आरती की थाली भोलेनाथ पे दे मारी और दरवाजा बंद कर दिया। देवताओं ने कहा भोलेनाथ बैल को घुमाओ और सीधे यहाँ से चलो। भोलेनाथ ने कहा क्या हो गया? देवताओं ने कहा जो होना था सो हो गया, अब भी आशा है कि विवाह हो ही जाएगी। अरे दरवाजा बंद हो गया, आरती की थाली आपके ऊपर दे मारी, अब तो कुछ बचा ही नहीं, चलो यहाँ से। भोलेनाथ हमारे ऐसे भगवान हैं जो अपमान में भी सम्मान ढूंढ लिया करते हैं। भोलेनाथ ने कहा मैया ने देखा कि हमारे सिर पे गंगा है तो क्या उन्हें जल चढ़ाओ, सो कलश गिरा दिया। उन्होंने देखा कि सिर पे चंद्रमा है तो क्या उन्हें दीपक दिखाओ, इसलिए दीपक बुझ गया। तो धन्य है भोलेनाथ। देवताओं ने कहा जो थारी दे मारी उसका क्या? भगवान भोलेनाथ कहते हैं ये तो हमारी सासू माँ का नेग है, इसे हम हृदय से लगा के रखेंगे। और इधर जब मैना मैया रुदन करने लगी, नारद जी के साथ सब देवताओं ने मैया को समझाया कि ये सती जी ही पार्वती के रूप में अवतरित हुई हैं, जो भगवान की शक्ति हैं, कभी भी भगवान से अलग नहीं रहती हैं। तब मैया को समझ में आया और तब विधिवत बड़े ही वैदिक विधि विधान के अनुसार हमारे भोले बाबा का विवाह गौरी मैया के साथ संपन्न हुआ। तो आइए हम सब भी अपने भोले बाबा के विवाह में मन को समर्पित करें और यहीं पर वाणी को विराम। और कल हमारे अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण भगवान का अवतार होगा, प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा, इसलिए आप सब पूरी तैयारी के साथ आना और बड़े श्रद्धा से बड़े भाव से आना। आइए आज बड़े भाव से अपने विश्वनाथ महादेव और जगत जननी गौरी मैया के विवाह में मन को समर्पित करें। बोल शंकर भगवान की जय हो।
भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप सभी लोग दिव्य आरती का दर्शन एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे। हेलो ओमिदगुम हविः प्रजननं वे असुदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। हो आरती गावो प्यारे आपको मनावो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गावो। आपको मना आरती गावो
चरणों से निकेली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप ओ हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, देखे युगल छवि बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजनेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सेतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव वन्दो च स्मा त्वमेव देव्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नंदगढ़ वंशी वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो